सारे ठाकुरों को जो नाराजगी थी देख लो, आज हम दोनों साथ में बैठे। और जो ये हिंदू मुसलमान के चक्कर चल रहे सोशल मीडिया पे, उनको एक भाईचारा मिलेगा। सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो वो इंसानियत है। हाँ। वो ना धर्म है ना वो कोई जात है। तुम्हारी एक और कंट्रोवर्सी चल रही है, तुम पे लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि तुमने एक लड़की को घर से भगाया और उसको बहलाया फुसलाया। तो कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, चोरी का इल्जाम लगा है 3 लाख रुपए की तुम पे। पर वो उसके बाप ने लड़की के साथ तुम्हारी दिखाई किस करते हुए फोटो। वो तो एआई से भी बन सकती है ना, ऐसे तो आपकी मैंने ब्लू फिल्म देख रखी है। चलो तो ये तो खत्म हो गया, यही था वो। हाँ, वो एआई था। यार मोहब्बत में बिलीव करते हो? प्यार हुआ है कभी? प्यार मोहब्बत में यार मैं तो बिलीव करता नहीं, क्योंकि हुआ 1-2 बार, लेकिन चीज़ें ऐसी हुई हैं कि एट दी एंड भरोसा उठ गया इन चीज़ों से। मतलब लड़कियों से भरोसा उठ चुका है हाँ। आपका? दिल को छलनी छलनी कर दिया है। चलनी काम हमारे होता है, हजरत पर अली कहते हैं कि जिसको अच्छी बीवी और अच्छे दोस्त मिल गए हाँ वो तकदीर वाला होता है। सच में। इसलिए मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि एजाज खान तकदीर वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, सबसे गहरा दोस्त, सबसे गहरा दुश्मन। मेरे दुश्मनों में चल रही थी मेरे कत्ल की साजिश। मैं पहुंचा तो कहते तेरी उम्र बहुत लंबी है। यानी कि दोस्त तुम्हें मारने का प्लान बना रहे थे, जब तुम पहुंचे तो बोलते तेरी उम्र बहुत लंबी है। भोपाल में एक मुसलमान के लड़के को मारा, उसको गू खिलाया गया, ये बोला गया तेरा अल्लाह कहाँ है, तेरा अल्लाह सो गया है, तेरा अल्लाह आएगा कि नहीं, अल्लाह को बुला। तो मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया कि अल्लाह की आने की तो बात बहुत अलग है, अल्लाह है तो दुनिया खत्म हो जाएगी, कहीं अल्लाह के बंदे आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तुम ये बताओ कि अगर किसी ठाकुर के साथ ऐसा कर दे तो ठाकुर समाज क्या करेगा? हम तो काट देंगे भाई। लो अच्छा, उस पे आपका क्या ख्याल है? आप सच बोलने में माहिर है कि जब हिंदू मुसलमान का कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुसलमान के घर पे बुलडोजर चल जाता है, हिंदू के घर पे नहीं चलता। आप देखिए दिल्ली में वो 2 लड़के मरे, एक मुसलमान एक हिंदू, तरुण और वो। तरुण का घर नहीं तोड़ा, वो मुसलमान का घर तोड़ दिया। नहीं, लेकिन गलती किसकी थी? अगर आपने मर्डर किया है तो आपके बाप का बनाया घर कैसे तोड़ सकता है कानून? तो फिर तो दोनों तरफ की बराबरी की वो होनी तो चाहिए। 2 घर नहीं टूटे तो यहाँ कानून कहाँ है फिर? क्या जाज भाई को ये महाराष्ट्र के अंदर 15,000 तलवारें, वेपन्स, बंदूकें मिली। फिर एक दूसरी जगह आरएसएस के वहां पे वेपन्स मिले, बंदूकें मिली, तलवारें मिली। ये सब हिंदू नाम थे। आपको लगता है कि एक मुसलमान के पास घर से 1 पिस्तौल और 6 तलवारें निकल जाए, उसको टेररिस्ट बोल के अंदर नहीं डाल देंगे? हमारे मेरठ में घर घर कट्टे बन रहे और पुलिस को सब पता, क्या बातें कर रहे हो आप? अच्छा, पुलिस को पता होने के बाद? हाँ नहीं, ये तो हो गए क्रिमिनल। हाँ। बात चल रही है आम इंसान को इंसाफ कैसे मिलेगा अगर इंसाफ हिंदू मुसलमान करके किया जाएगा। अगर धर्म के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो कभी इंसान आम आदमी को मिलेगा ही नहीं। बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और सच बोलने के लिए ये अनफिल्टर है मेरी जान। ये सीट पे बैठ के आदमी धीरे 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 धीरे, पहले मैं उसको ऐसे करता हूँ फिर नीचे से ना गर्म करता वो हूँ। कुछ नहीं है, मैं तो सीधे कह रहा हूँ, अगर मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, हिंदू कर रहे हैं तो हिंदुओं को सजा मिलनी चाहिए। और अगर अच्छा, दिल्ली का एक किस्सा बताता हूँ। दिल्ली में राइट्स हुए, 2 लड़कों ने फायरिंग किया। एक यहाँ से हिंदू दयानंद लड़का था, उसने भी फायरिंग की, उसकी भी तस्वीरें वायरल हुई फायरिंग करते हुए। एक मुसलमान लड़का फायरिंग करता था, शाहरुख पठान नाम था उसका, इसकी भी तस्वीरें वायरल हुई, पूरी दुनिया ने देखी। शाहरुख पठान को 5 साल हो गए, वो जेल में है। दयानंद 3 महीने में छूट गया, वो बाहर है। ये तो जुडिशरी की गलती हो गई ना फिर, अगर वो बाहर है और वो बाहर की गलती नहीं है, ये नाम की मिस्टेक है। इसका नाम शाहरुख पठान है, इसका नाम दयानंद है। वैसे हिंसा के मैं बहुत खिलाफ नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें माफ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूँ एजाज खान और आप लोग देख रहे हैं अनफिल्टर विद एजाज खान। आज मेरी हॉट सीट पे जो बैठा है वो थोड़ा सा मेंटल है, थोड़ा सा दबंग है, थोड़ा सा नटखट है, थोड़ा सा नादान भी है, थोड़ा सा पागल भी है। लेकिन एक बात बोलूं, है साला मजबूत। हाँ, मैं बुलाया उसको तो अकेला आया। अभी क्या, मेरे को भी धर्मवीर याद आ गई। वो धर्मेंद्र जब बुलाता जितेंद्र को अकेले आना, हम लोग दोनों पहुंच गए, मिला तो दोस्ती हो गई, बंटा है। पहले क्या बहुत भीड़ भाड़ में मिले थे, लफड़ा हुआ था, लेकिन अभी अकेले में मिले तो थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं उसको अपने शो में ले आया। आओ तुमको मिलाता हूँ राजवीर सिसोदिया। आज इसका नाम मैंने सही लिया है। राजवीर, वेलकम टू माय शो माय ब्रदर। थैंक ये एक नंबर, थैंक यू, स्मार्ट। ये गुड लक है मेरी तरफ से तेरे को। थैंक यू। अब तू जहां भी जाएगा कोई तेरे पे वार नहीं कर पाएगा। वो वैसे भी नहीं कर पाता कोई। पहले नहीं, अब तो वैसे भी नहीं कर पाएगा। पहले बीपी हाई करो और फिर गिफ्ट दो। अरे बीपी हाई करना अपना काम है रे।
एकदम हाइपर हो गया था तू। राजवीर, दुनिया ने ये सब तो देखा, लड़ाई झगड़े ये वो, मेरे को भी ऐसा लगा तू भी मैच्योर आदमी है यार। चल आज मेरे ऑडियंस को ये बता कि राजवीर सिसोदिया जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल, एक लोगों को लगता है एटीट्यूड है उसके अंदर, लोगों को लगता है फेम पाने के लिए कुछ भी करता है, आज उन जनता को ये बता कि राजवीर सिसोदिया है कौन यार, बचपन कैसे बीता, प्यार में धोखा खाया कि नहीं, दोस्ती में दगा मिला कि नहीं, माँ बाप के बारे में कुछ, अपने बारे में कुछ। लेट्स टॉक टू द ऑडियंस टुडे फ्रॉम अनफिल्टर राजवीर सिंह सिसोदिया। बचपन से अब तक का बताना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर उसमें बताएगा फास्ट तो लोगों को पता ऐसा चलेगा। हुआ अभी देखो, जैसे लोग कहते हैं एटीट्यूड है या पागल है, आपसे मिले गर्मा गर्मी में मिले भी बाहर, ड्रामा हो जाता इतना, लेकिन आपने एक बार भाई बोला, रुक गए, उसके बाद आपने बोला चल खाना खिलाता हूँ तुझे, थोड़ा ठंडा हो, खाना खा, खाना खाया, उसके बाद शायद हम 2-2.5 घंटे बैठ के हमने बात करी होंगी, तो उन 2-2.5 घंटों में लगा एटीट्यूड है। अपने दोनों की बात तो नहीं, अपन दोनों तो भाई बन गए। नहीं, तेरे अंदर एटीट्यूड तो नहीं है। वो क्या है कि वो अपनी शक्लें ऐसी है यार। कोई भी, हाँ, गलत बातें भी बर्दाश्त नहीं होती, समाज में कहीं हो रही है तो बोले रोते क्यों, तो शक्ल ही ऐसी है, हम लोग की शक्ल ही ऐसी है, बोले देख के ऐसा लगता है लोग एटीट्यूड वाले। एटीट्यूड वाले हैं। लेकिन ये पत्थर की सनम शक्ल वाले हम लोग जो रहते हैं ना, वो अंदर से मोम रहते हैं। सही बात है। तो एटीट्यूड नहीं है भाई, ये ब्लड है। वैसे वो सारे ठाकुरों को जो नाराजगी थी, देख लो आज हम दोनों साथ में बैठे, ये भाईचारा ऑन टॉप वाला एपिसोड है जो एक्चुअली में मैंने एल्विस के साथ किया था, सिर्फ ये सोच के कि वो ये एपिसोड को दिखाएगा और जो ये हिंदू मुसलमान के चक्कर चल रहे सोशल मीडिया पे, उनको एक भाईचारा मिलेगा। आज ये एपिसोड उसी पे है। सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है तो वो इंसानियत है। हाँ। वो ना धर्म है, ना वो कोई ज़ात है, ना वो कोई इंसान है, इंसानियत सबसे बड़ी है। और आज इंसानियत पे बात करेंगे। मैंने जाना है कि तुमने बहुत लोगों की हेल्प भी की है दिल्ली में, बहुत लोगों की तुमने मदद की है। आज अनफिल्टर में मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझसे लड़ाई क्यों की थी यार। लड़ाई का क्या कोई रीजन वो नहीं एक था। एक जोश आ गया मेरा तुम्हारे जोश अंदर, ही क्या आ था गया। क्या वो? आज जनता को असली बताओ यार। जैसे मैंने अभी बताया कि यार मुझे ना गलत चीज़ें नहीं बर्दाश्त होती, और ये चीज़ें मैं और पॉडकास्ट में बता चुका हूँ। ये पहली बार कैरी मिनाटी से प्यार करते थे तुम? कैरी मिनाटी से नहीं, कैरी मिनाटी से प्यार की बात नहीं है। बात ये है कि जब आपने वो वीडियो बनाया, आपने कहा मैं सारे यूट्यूबर्स को, सारे क्रिएटर्स को, नहीं, तूने सुना नहीं ठीक से, यही तो प्रॉब्लम है। मैंने बोला जो जो मेरे खिलाफ वीडियो बनाएगा उसको मैं लेके आऊंगा। थोड़ा पी रखा था तुम। तो मैंने कहा चलो अगर इतना बड़ा चैलेंज मिल रहा है तो हम बोल देते कि हम बना देंगे, हमें उठा लो। तो फिर आगे की फिर आगे कहानी तो सबको पूरी बताइए। दुनिया ने देख ही ली है। तो देखो ऐसा होता है, इसलिए बोलता हूँ ब्लैक लेबल पिया करो। राजवीर दिल का बड़ा साफ इंसान है यार। और दूसरी बात, बंबई के अंदर देखो, जो जानता है वो जानता ही है। अभी जैसा भी नाम है, बदनाम है, छोटा है, बड़ा है, ये नाम तो है एजाज खान का। अगर अभी देख, मैं तेरे साथ चीटिंग भी कर सकता था यार। तू अकेला आया तो मैं अकेला आया। अगर मैं 20-25 लौंडे लेके आता तो मान गया तेरे को मैं, तू है तेरे अंदर वो। लेकिन देख, चीटिंग भी हो सकती थी तेरे साथ, लेकिन तू आया। सिर्फ तेरे साथ एक भाई थे, वो कपिल, वो भी अपना भाई निकला, जानने वाला निकला। मलूक नागर अपने दोस्त थे, वो भी डीपी यादव जी के पोते हैं, बड़ा ही खानदानी आदमी है वो भी। एक ही लेके आया तू, लेकिन वो आया भी तेरे साथ ना भाई, वो भी जिगर वाला आदमी है। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने वहाँ पे बोला अभी ये सब छोड़, तू घर चल, मेरे खाना खाएंगे साथ में अपने। देख, हमारे प्रॉफिट ने हमको सिखाया कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है, और जो बड़ा है, अगर बड़ा है तो बड़े को छोटे को माफ़ करना चाहिए। जो हाथ ऊपर कर दिया उसको भी माफ़ करो, जो गले लग गया उसको भी माफ़ करो, जो दरवाज़ा बंद कर दिया उसको भी माफ़ करो, जो बोल दिया कि माफ़ करो उसको भी माफ़ करो। तो माफ़ी सबसे बड़ी आज की डेट में ताकत है इंसान की। आज अपन दोनों रिलैक्स बैठे हुए हैं ये करते हुए। अच्छा, कितना मैं अच्छा लग रहा ऑडियंस है। को बता दूं कि मैं होटल से जब निकला था, बहुत गुस्से में निकला था। शादाब भाई बैठे, इनको भी मैंने फ़ोन करा कि ऐसे मैं अकेले जा रहा हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं है, बट लोकेशन भेज के जाऊँगा, सिक्योरिटी मैं लेके चलता हूँ, सेफ्टी, ठीक है। हाँ सही है। तो मैंने लोकेशन भेजा। जब मैं पहुँच जाऊँ 15 मिनट में मुझे फ़ोन करना। अरे अगर 15 मिनट में तो यहाँ रैपिड फायर बना के कब्रिस्तान में डाल देते। तो अगर फ़ोन उठ जाए तो ओके, नहीं उठा तो इस लोकेशन पे पहुंच जाना। लेकिन जब सारा ड्रामा बाहर हो सब गया, जानने वाले निकले, उसके बाद सादा भी घर छोटा आए, भाई निकला, सब जानने वाले निकल गए। कपिल भाई भी मलूक भाई के दोस्त फिर निकले। यहाँ आके जब खाना खाया तो ऊपर मैंने एक ऐसी चीज़ देखी कि जिसको देख के मेरा बीपी थोड़ा शांत हो गया। कि मैंने पता करा किसका घर है, एजाज खान का घर है।
तो यहाँ पे माता रानी की फ़ोटो लगी हुई थी, और जो ये घर है इसका नाम है शिवाय। तो ये दो चीज़ें जब मैं एंटर हुआ है, शिवाय और अंदर आके देखा तो माता रानी की फ़ोटो, तो मैं वहाँ थोड़ा सा मैं पॉजिटिव हो गया एजाज खान के लिए। अगर हमारे भगवान इस इंसान के घर में पूजे जा रहे हैं ना, तो दिल में हमारे लिए, हमारे सनातन के लिए प्यार तो है। तो वो रीज़न था कहीं ना कहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ। भाई ने बोला कि पॉडकास्ट करते हैं, चल आज भाइयों को मैसेज देते हैं। हमें कट्टर दुश्मन समझते हैं लोग, और बहुत सारी गलतफहमियाँ थी भी दिमाग में। मुझे ऐसा लगता था दुश्मनी है, दिमाग के तार हिले हुए हैं, पता नहीं कभी क्यों छिड़ता कभी क्यों छिड़ता। लेकिन अभी बैठे, अभी हम 2 ढाई 3 घंटे बैठे हैं, उसके बाद थोड़ी सी गलतफहमियाँ मेरी दूर हुई, थोड़ी सी भाई साहब की भी दूर हुई। तो अभी समझ में आया कि यार दोनों पागल मिल गए। ये क्या थी कि देखो, मैं अल्लाह में मानता हूँ, हाँ, मैं माता रानी को पूछता नहीं हूँ, मैं सच बताऊंगा, मैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। मेरे दोस्त से जिससे मैंने ये बंगला लिया था, उसने बोला था भाई ये कोने में जो ये माता रानी है ना, इनको रहने देना। वो मेरा दोस्त भी है, और प्लस अगर मैं उसको दी हुई ज़बान, और दूसरा ईमान कभी भी इतना कच्चा नहीं है, लोगों को बता दूं मैं कि किसी के भगवान की रिस्पेक्ट करने से तुम्हारा ईमान चला जाएगा। नहीं बस वही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने कभी नहीं हटाया। मेरे पास आज तुमने देखा कितने हिंदू लगे, 12-14 लड़के हिंदू। ये सारे मेरे पास है। हाँ, तो अगर मेरे को हिंदुओं से नफरत होती तो ये सब चीज़ें यार, ये एक धकोसला है। मैंने बोला ना राजवीर, आज तू मुझे जानेगा, अब तक तू मुझे जानता नहीं था। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मिले थे बहुत गर्मा गर्मी में और बहुत भीड़ में, और बात करने का टाइम नहीं मिला, और पुलिस आ गई थी। पुलिस आ गई थी, तो फिर उसमें ये था कि भाई निकलो निकलो, तो उस टाइम पे बात हो नहीं पाई। 1-2 बार फ़ोन पे बात हुई। और पुलिस भी, और डीसीपी डीआईजी सब आ गए। उनको किसी ने बोला कि यहाँ बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। तो आज जब बैठे 2-2.5 घंटे फुर्सत से, तो समझ पाए थोड़ा सा। क्या है ना, सोशल मीडिया जो दिखती है वो चीज़ होती नहीं है। हाँ, लोग है ना सिर्फ हमें हमारे वीडियो से जज करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है हमारी पर्सनल लाइफ क्या है, हम कौन है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। मैंने सारे ये जितने यूट्यूबर थे, हर्ष बेनीवाल, जितने भी बच्चे वीडियो बनाए, मैं सबको यही बोला कि बेटा तुम लोग को मजाक लग रहा है, लेकिन जिस दिन तुम जहाँ मिलोगे मैं तुमको सॉरी बुलाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे को पहले परेशान किया। तो उसमें लोगों को बुरा लगा, जिसमें तुमको भी लगा था, पर मैंने बोला था जो जो वीडियो बनाएगा वो, खैर हो गया वो। तुम्हारी एक और कंट्रोवर्सी चल रही है, तुम पे लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुमने एक लड़की को घर से भगाया और उसको बहलाया फुसलाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है तुमने ये किया। ऐसा भाई मैंने है भी नहीं। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी डाली थी। हाँ देखी थी ए, मैंने। राजवीर तूने ये क्या किया, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगा कि फिर मैं बोला यार इसके लिए रील बना के मतलब नहीं, एक स्टोरी में वो अपने दोनों का चल ही रहा था। तो मैंने बोला थोड़ा सा दांत ये मार रहा है तो थोड़ा मैं भी इस पे दांत मारूं। तो लोगों ने भेजी मुझे वो स्टोरी, खून तो मेरा बहुत फूका, पर मैंने कहा ठीक है, जब सभी कह रहे एक और क्या लेगा तो क्या है। तो कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, चोरी का इल्ज़ाम लगा है 3 लाख रुपए की तुम पे। पर वो उसके बाप ने लड़की के साथ तुम्हारी दिखाई किस करते हुए फोटो। वो तो एआई से भी बन सकती है ना, ऐसे तो आपकी मैंने ब्लू फिल्म देख रखी है। चलो तो ये तो खत्म हो गया, यही था वो। मैं हाँ, वो मानता हूँ। यही था। कुछ बोलना चाहोगे ऑडियंस को, कुछ क्लैरिफिकेशन अच्छे से कटेगा इस चीज़ के लिए हाँ, नहीं, इसमें क्लैरिफिकेशन वाली कोई बहुत बात ही सारे नहीं है। यूट्यूबर हुआ भी ये बना रहे था, हैं और वो इंस्टाग्राम पे भी लोग बना नहीं रहे हैं। वो लोगों को मसाला चाहिए होता है, और ठीक है फ्री की पीआर हमें मिल रही है, बहुत बढ़िया बात है, बनाओ और बनाओ। लेकिन रियलिटी ये थी कि उस लड़की को बहुत मारा पीटा जा रहा था उसके हस्बैंड से, उसके फादर से, और हमारी वो काफ़ी अच्छी दोस्त है काफ़ी टाइम से, मतलब 8-9 महीने से। तो उसका मुझे फ़ोन आया जिस दिन उसकी पिटाई हो रही थी, वो मैंने रिकॉर्डिंग डाली भी हुई है कि भाई ऐसे ऐसे। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ये लड़की पुलिस को फ़ोन ना करके राजवीर को फ़ोन क्यों कर रही है, इतनी का मार है क्या। क्या होता है जब कितनी बार ऐसे होता है हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, आप बैठे किसी स्टेट में, मिल के किसी स्टेट में गया, उसने 2-3 बार ट्राई करा तो उससे पुलिस का फ़ोन मिला नहीं, 1 दबाएं 2 दबाएं, हरियाणा पुलिस के लिए ये दबाएं, कंट्रोल रूम में आपका कॉल ट्रांसफ़र करें, तो उस चक्कर में वो बात नहीं कर पाई। उसे लगा इतनी देर में 1 मिनट के लिए मौका मिला, इसमें या तो मैं 1 और 2 दबाती रहूँ, या मैं किसी ऐसे इंसान को फ़ोन कर दूँ जो मेरी हेल्प कर दे, और बहुत लोगों की हेल्प करते भी हैं। तो जब उसका फ़ोन मुझे आया तो मैंने उसको पूछा, क्योंकि उसके साथ एक बार हफ्ते भर पहले मारपीट हो चुकी थी, उसकी बॉडी पूरी नीली हुई पड़ी थी जब हमने देखा। तो कि किसने मारा है, पति ने मारा है, बाप ने मारा है, भाई ने मारा है। क्यों मारा है कि लव मैरिज थी, लड़का थोड़ा सा टॉक्सिक है, मारता पीटता है, इसके साथ मैं नहीं रहना चाहती। तो बाप भाई ने बोला कि अब तो रहना इसी के साथ पड़ेगा, जब नहीं रहना था तो शादी क्यों की थी, और लव मैरिज की थी हमसे अगेंस्ट जाके। तो इस चीज़ में वो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जब मार उसकी पड़ी तो हमारी नोन थी, तो हमें थोड़ा तरस भी आया वो बॉडी पे नील वील देख के। उसके बाद उसने कंप्लेंट कराई, मेडिकल कराया, थाने में जमा करा। अब जब वापस 7-8 दिन बीते, उसकी फिर से वही हालत कर दी उसके घर वालों ने, और उसे उठा के किडनैप करके ले गए दिल्ली से फरीदाबाद, और हो सकता है शायद उस दिन वो लड़की मर जाती। तो वहाँ से मुझे किसी का कॉल आया कि ऐसे ऐसे है, और इसको उठा के ले गए और ये बोल रहे हैं कि आज इसका
किस्सा ख़त्म करो। ऑनर किलिंग बहुत हो रही है दिल्ली में। हाँ, तो मैंने फट से उठा के वीडियो डाली कि मैंने कहा ये लड़की है, ऐसे ऐसे हम इसके पास ट्रीटमेंट कराते हैं, डॉक्टर है, और हो सकता है घंटे 2 घंटे में इसकी मौत हो जाए। तो दिल्ली पुलिस को इसने पहले भी कंप्लेंट की हुई है कि मुझे मेरे पति से, मेरे बाप से, मेरे भाई से खतरा है। स्टिल कंप्लेंट के 7 दिन बाद फिर भी इस लड़की को उठा के ले जाया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? यार दिल्ली पुलिस, मैं छोटा सा वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को 1000 फोन करते हो तुम बोले दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, और यहाँ ये लड़की मरी जा रही है तो कंप्लेन कर देनी हो। तो तुम मैंने क्या वो बात? वीडियो डाली तो उनके पास तक वो वीडियो पहुंची, तो उन लोगों ने उस लड़की को उतना हार्म नहीं किया कि ये बात पूरी दिल्ली में वायरल हो गई है वायरल हो कि इस लड़की को हम उठा के लाए। अगर हमने इसकी बॉडी पर निशान नहीं, वो मारे, वीडियो तो तेरा हमने भी शेयर किया था। हाँ, मैं बोला पहली बार अच्छा काम कर रहा है। तो अगर इस लड़की की बॉडी पे ज़्यादा निशान आ गए या मर गई तो वो वीडियो बाहर वायरल हो गई, हम 3-4 लोग जेल जाएंगे। तो वो लड़की बच गई। उसके बाद भी उसके साथ मार पिटाई होती रही शाम को 9 साढ़े 9 बजे तक। तब उसका छुप के फ़ोन आया कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरी पुलिस से मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मेरी जान को खतरा है। तो फिर मैं दिल्ली में था उस टाइम, दिल्ली से मैं 100 नंबर डायल कर रहा हूँ, 112 नंबर डायल कर रहा हूँ, तो वो दिल्ली कंट्रोल रूम में मिल रहा है। अच्छा। उन्होंने कहा फरीदाबाद कॉल करो। अब मेरे पास नंबर ही नहीं, इतना कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी पुलिस को फ़ोन करने की। तो मैं भागा सीधा फरीदाबाद, वहाँ की लोकल चौकी में फ़ोन करा। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ अगर ऐसी कोई बात है। तो फिर वहाँ जाके 112 नंबर पे फ़ोन करा, 112 नंबर पे फ़ोन करा, पुलिस आ गई। पुलिस आई तो मैंने बोला ये घर है, इसके अंदर एक लड़की को किडनैप करके लाया गया है और हो सकता है उसे मार दिया गया हो या उसके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी हो रही हो, या आप एक बार जाके चेक कर लो। पुलिस वाले अंदर गए, पुलिस वालों ने अंदर जाके देखा कि लड़की सोई हुई है। वो सुबह पता लगा कि लड़की को ड्रग्स दे दिए कि रात में पुलिस आए तो ये कुछ खिलाफत में बयान ना दे दे और हमें ही जेल हो जाए। तो उसको ड्रग्स दे के सुला दिया और उसके माँ बाप ने ये बोल दिया कि बच्ची तो ये हमारी सोई हुई है, सेफ़ है। फिर मुझे और उसकी फैमिली को चौकी लेके जाया गया। चौकी में जाके मैंने ये बोला, साइन लिखित में देके, मैंने कहा मेरा यहाँ तक मतलब था क्योंकि मुझे लग रहा था लड़की की जान खतरे में, दैट्स व्हाई मैं आया हूँ पुलिस लेके। अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, इनके घर वालों को भी छोड़ दो और मुझे भी छोड़ दो। मैंने उस पर साइन करे, उसके घर वालों ने उस पर साइन करे और वहाँ से मैं आ गया अपने घर 7 साढ़े 8 9 बजे के आसपास। घर पे मैं सोया हुआ हूँ, पता लगा वो लड़की की जब आँख खुली है उसे लगा, क्योंकि वो तो कल वाले ट्रॉमा में है ना, तो उस लड़की को जब पता लगा कि आँख खुली और इन्होंने मुझे कुछ दिया था, वो नंगे पैर बेचारी एक नाइट सूट में घर कूद के भाग गई। टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हुआ उससे। टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हुआ, उससे ध्यान हटके सारा ध्यान आ गया मुझ पर। पुलिस ने करवाया होगा। इसने करवाया होगा या ये इसे नहीं बचाता तो हम मार तो दो मुझे दूंगा 3.5 तो उन्होंने क्या करा कि सुबह उठ के देखा लड़की भाग गई। अरे यार किसी को मारोगे पीटोगे, पूरी बॉडी नीली बढ़िया, अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो दे दूंगा उस लड़की की, यहाँ डाल देना, पूरी बॉडी डाल देंगे हम लोग। हाँ, 1 हफ्ते पहले मैंने उस लड़की की बॉडी पे निशान देखे थे पिटाई के, तो वो कुछ और थे, आज कुछ और है। ये देना जरूर हिंदुस्तान की, ये जो ऑनर किलिंग हो रही है, जो लड़कियों को मारा जा रहा है और जो इनको टॉर्चर किया जा रहा है, हस्बैंड भी मारते हैं, सासू माँ भी मारते हैं, और परिवार वालों से जब ये मदद मांगती है तो वो लोग बोलते हैं कि आप यहीं रहिए क्योंकि आपने यहाँ पे शादी की है। तो ये उस केस में जुल्म लड़की है। कहाँ जाएगी? उस केस में लड़की जाएगी कहाँ? कहाँ जाएगी? सही बात है। और बाहर वाले की हेल्प मांगे तो बाहर वाले से अफेयर है। तो मेरे ऊपर कंप्लेंट करा दी, मेरे ऊपर क्या, अपनी बेटी के AI से ऊपर, फोटो बना के तुम्हारे AI नहीं, बेटी के ऊपर ये कंप्लेंट करा दी कि हमारी लड़की 15 तोले सोना तुम्हारे साथ लेके भाग और गई 3 लाख रुपए लेके घर से फरार हुई है और राजवीर लेके भागा है। तो मतलब एक बाप को इतनी शर्म नहीं है कि अगर बेटी किस हालत में, उसको ये मतलब नहीं है, वो कह रहा मुझे ये पैसे दिला दो। आप इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो कि मुझे पैसे दिला दो, मेरे 3.5 लाख रुपए दिला दो और मुझे 15 तोले सोना दिला दो, उसके बाद वो मेरी लड़की औलाद चाहिए। कहाँ है ये बताओ पहले। लोग बोलेंगे मेरी औलाद कहाँ है, पहले औलाद चाहिए। वो कह रहा है मुझे पैसे दिला दो, सोना दिला दो, उसके बाद वो फोटोज़ दिखा के अफेयर बता दिया। अच्छा, वो फोटोज़ दिखा के जो अफेयर बताया है उसमें अजाज भाई बदनामी किसकी है? अपनी बीवी को बदनाम कर रहा है। बाप अपनी बेटी की फोटो लेके खड़ा है, पति अपनी बीवी के लिए। मेरी बदनामी है क्या? मुझे फ्री की TRP मिल रही है, मेरे स्टोरी व्यूज़ 4 दिन पहले कुछ और थे, आज कुछ और है, रील व्यूज़ कुछ और थे, आज कुछ और है। और हमारा क्या है, आज बदनाम होते हैं, कल हमसे कुछ गलती से अच्छा काम हो जाता है, हम सही हो जाते हैं। आज दुनिया गाली बकती है, 4 दिन बाद हम सही हो जाते हैं सबके लिए। तो अपने को तो फ्री की TRP मिली है, बदनामी किसकी हुई है? इनके अपने पूरे परिवार की। तो कौन बाप ऐसी हरकत करता है? और उसमें मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने उसमें ये बोला है, जो तुमने भी मुझे ताना मारा दोपहर स्टोरी में, कि आज भी हम 2026 में जी रहे हैं और आज भी हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है ना? लोग आज भी उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अगर कोई लड़की गलत है, मैं दोनों जेंडर्स के लिए बोल रहा हूँ, जो बात सही है सही है, जो गलत है गलत है। अगर एक लड़की हूँ मैं और मुझे ऐसे लगता है कि मेरा पति मेरे को चीट कर रहा है, आप तलाक दे के साइड हो जाओ। आप उसका मर्डर प्लान कर रहे हो, आप उसको नीले ड्रम में बंद क्या हो रहा है आजकल? गलत है ना? आप तलाक दो, साइड हो जाओ। और अगर एक पति को ऐसे लगता है कि मेरी बीवी गलत है तो छोड़ दो आप तलाक दो, साइड हो जाओ।
उसको मारने का क्या मतलब, उसको पीटने का क्या मतलब है? जिस जो रास्ते से हटाने की प्लानिंग करते लोग। जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही वहीं भरने हैं। इन लोग ने देखा नहीं ना, तेरी तरह तिहाड़ मेरी तरह अत्तर रोड। एक बार देखेंगे इन लोग तो देखेंगे समझ तो में आ समझ जाएगा में आ इनको जाएगा। कि प्लानिंग करने से क्या होता तो है। मैंने उस वीडियो में बोला कि मैंने कहा आज 2026 में हम जी रहे हैं, आज भी बहन बेटियां सेफ नहीं है। तो लोगों ने कहा इसने इसको अपनी बहन बताया, जो आपने भी टोंट मारा। मैंने भी मारा, मैं बोला बहन बोलने क्या हो रहा है। मैं नॉर्मली बोला बहन बेटियां सेफ सही नहीं, बात है, किसी की बहन भी बेटियां बहन के safe साथ नहीं ये है। नहीं होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने वो फोटो दिखा के ऐसे कह रहे हैं कि पहले इसने इसको बहन बोला फिर ये कर्म कर रहा है। तो भाई मैंने पहली बात तो किसी को बहन बोला नहीं। जो बहनें हैं मेरी, जिनको मैं बहन मानता हूँ, जो मुझे भाई मानती हैं, वो मेरे मरते दम तक मेरी बहनें हैं। और जिनको मैं दोस्त बोलता हूँ वो मेरी दोस्त है। और मैंने जो स्टेटमेंट दिया था कि बहन बेटियाँ आज भी सेफ नहीं है, और ये फैक्ट है। इसमें एक बात, एक बाप ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया था। बेटी का डिवोर्स हुआ तो उसने पार्टी रखी और सारे रिश्तेदारों को बुलाया और बोला कि मेरी बेटी का डिवोर्स हो गया, अब मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी। यस, अरे बाप हो तो ऐसा हो यार। बाप हो तो ऐसा हो, ऐसा नहीं ना कि कि मरने को अपनी छोड़ दो। बेटी को क्या मतलब, तुम वो चली गई तो उसको बोले कि तू बोझ है, तू चली जा। यार ये बहुत बड़ा जुल्म है बेटियों पे, कि बेटी जब तकलीफ में रहती है वो अपने बाप से भी शेयर नहीं कर पाती, माँ से शेयर नहीं कर पाती। उन लोग बोलेंगे समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, बस लोग यही क्या हुआ। बोलेंगे, ये सोच के वो लड़की बर्दाश्त करती रहती है। कई सुसाइड कर लेती है, कई मेंटल ट्रॉमा में चली जाती है, कई डिप्रेशन एंजाइटी में चली जाती है, और कई लोग अपनी ज़िंदगी निकाल लेती है ये छोड़ के कि जान दो, अब मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे भाई मुझे लेने को तैयार नहीं है, तो मैं ये जालिम के साथ ही ज़िंदगी बिता देती हूँ। बिता देती हूँ। और वो जालिम के साथ ही वो ज़िंदगी निकाल अच्छा, लेती फिर है। जालिम के अत्याचार और बढ़ जाते हैं जब ऐसा करने वाले लोगों को ऐसा दिखता है कि इसके माँ बाप, इसके भाई बहन कोई सपोर्ट में नहीं है। कहाँ जाएगी, जो मर्जी करो। अब उसमें लड़कियां जब सुसाइड कर लेती है तो माँ बाप बैठ के रोते हैं कि काश हमने इसकी बात सुनी होती। तो at least ऐसे माँ जिंदा बाप को सजा होनी चाहिए। ऐसे माँ बाप को सजा होनी चाहिए कि आपके होते हुए आपकी बेटी ने जो सुसाइड करा है, आपको बताने के बावजूद, आपको दिखाने के बावजूद, फिर भी आप अगर टॉर्चर करने नहीं, पर किसी ये घर में कौन भेज सी रहे हो। ये कौन सी वो चीज़ है कि इज्जत की जिम्मेदारी बेटियों ने ही ले रखी है। बेटे जाके दारू पिए, पार्टियां करे, कुछ भी करे, सही नाचे, बात है। 10 लड़कियां घुमाए, और बेटी क्या करे, बेटी इज्जत संभाले बेटी इज्जत संभाल। और बेटा पूरे शहर में इज्जत निकाले। क्या यार, कोई समाज वमाज नहीं होता, ये सब ढकोसले है। राजवीर सिसोदिया साहब, जो बंदा ज्यादा लाउड होता है वही वायरल होता है, जो ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है उसको ज्यादा व्यू मिलते हैं। तो क्या आज कंट्रोवर्सी पे आप ये चीज मानते हैं कि कंट्रोवर्सी होने से ज्यादा व्यू आते हैं, ज्यादा वायरल होते हैं, और लाउड होने से ज्यादा वायरल होते हैं? ऐसा है, लेकिन कितनी बार ऐसे होता है कंट्रोवर्सीज बहुत फेक भी होती हैं, बहुत जेन्युइन भी होती हैं कि मतलब आपकी हमारी हुई थी लास्ट टाइम, या लोगों को सबको यही लग रहा था। हाँ, कि अच्छा लोगों को प्रूफ चाहिए होता है हर चीज़ का। लास्ट टाइम क्या हुआ, आप और हम मिले, लास्ट टाइम भी मैं अकेले आया था, जैसे आज मेरे साथ कपिल है, लास्ट टाइम मेरा एक दोस्त है त्यागी, वो मेरे साथ था बस। तो मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं था, नहीं, कोई बहुत वीडियो लोग थे यार, थे तेरे साथ नहीं, बहुत। लोग थे, वो शो में आए हुए थे, सब थे, वो बॉडी वो बिल्डर मेरे साथ नहीं आए थे। वो वहाँ पे एक इवेंट था, उस इवेंट में लोग आए हुए थे। तो वो उन्होंने देखा कि कुछ पंगा होने वाला, तो सारे लोग बाहर आ गए। हाँ। लेकिन आया मैं अकेले था, मैं और त्यागी आए थे। तो उस टाइम पर मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं था। हम तो भाई लड़ाई करने आए थे कि या तो हम फट जाएंगे, फूट जाएंगे, या फाड़ देंगे, फोड़ देंगे। तो कैमरामैन की कोई काम ही नहीं था। तो जब आप और आपके ये भाई लोग उतरे फॉर्च्यूनर में से, आपने मुझे गले लगाया, तो वो आपके किसी बंदे ने वीडियो बनाई या पीछे से मेरी किसी ने बनाई, उतनी वीडियो मैंने डाल दी। और उसके बाद कितनी भसड़ हुई है वो किसी ने देखा ही नहीं। तो वो जब मैंने वीडियो डाली तो मुझे गालियाँ मिलनी शुरू हो गई कि तू साले लड़ने गया था, गले मिलने गया था। हाँ, तुम्हें समाज से भी बेदखल कर दिए थे लोग, ये सब कर देते हैं लोग। तो अगले दिन तुम्हारे कैमरामैन ने जो वीडियो बनाई थी पूरे एपिसोड की, वो आपने डाली अपने चैनल पे। वहाँ से फिर किसी ने उठा के मुझे डाउनलोड करके भेजी कि भैया इसे आप अपने उस पर डाल दो, लोगों को दिखे कि आपकी कितनी भैंसा भैंसी हुई है, पुलिस आई है उसकी वजह से आप हमने दोनों डलवाई, हमने कहा डालो, हमको भी लोग यही बोल रहे थे कि हाँ तुम हाँ। कह रही फिर लोग वो हैं। डाली तब जाके, ये हाँ अपना इमोशन था, क्लियर था। आज भी जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। हम भी यही सोच रहे थे कि यार चलो देख ही लेते, राजपूत और पठान में कौन पावरफुल है, लेकिन वो खुदा गवाह जैसा ही हो गया ये तो। हाँ। वो दोनों मिल जाते, ऐसा अपन भी मिल गए, चलो अच्छा हुआ। कुछ लोग मिलाने वाले थे। नहीं, जैसे मिल ली, अब आज खाना वाना खिलाया, तो मेरा क्या है, मैं एक किताब दोबारा नहीं पढ़ता। जैसे मेरा रजत जलाल से पंगा हुआ था एक बार, तो मैं कभी उसके बारे में गलत नहीं बोलता मीडिया में कभी भी। कोई पूछता भी है तो बोलता हूँ भाई है अपना। ऐसी जब लास्ट टाइम मुंबई आया था तो हमारे बारे में कुछ नहीं बोला कहीं भी, कोई बोलता था भाई है अपना। कोई पूछता था कि किसी भी उसमें हुआ क्या क्या था, कि ऐसे ऐसे हुआ था, एक बार हम पागल बना के अपने काम करके निकल गए, दूसरी बार मैं ऐसे गया था, नॉर्मल बात जो हुई है।
लेकिन जो आपके पिछवाड़े में खुजली उठती है बार बार छेड़ने की मुझे, भाई वो मेरा कैसा है, जैसे मेरे को याद आ जाता फट से, बोले हाँ, मैं बोला हाँ रे भाई। अभी क्या है ना, मेरा कैसा है कि मेरे को याद आ जाता तो मैं उसमें, लेकिन तेरे को गाली नहीं दिया मैंने, हाँ खाली इतना बोला कि राजवीर भी आया था, उससे पूछना तेरा भाई तेरे को शेर कैसा नहीं लग रहा, देख अभी लग रहा होगा देख। अब भाई मेरा भाई तो फिर तो शेर ही है। वो कैसा है, तू अकेला आया तो मैं भी तो अकेला आया ना, हाँ हो सकता है तू 10 लेके आता बंदे, है कि नहीं। हाँ सही बात है। लेकिन मैं तो आधे घंटे पहले स्टोरी डाल के आया था कि भाई गाड़ी में बैठा हूँ मैं और कपिल पाजी हैं, पीछे भी कोई नहीं, आगे भी कोई नहीं है, कि अगर एजाज खान और उसकी टीम देख रही है तो समझ में आ जाए, दिख जाए कि हाँ भाई सच में अकेले आ रहा है। नहीं तू अपना भाई है रे, लेकिन कभी कभी ऐसा निकले तो संभाल लेना ना। अभी क्या बड़ा भाई है, अभी अपने को क्या थोड़ा, खाना खिला के एहसान चढ़ा दिया भाई। हाँ सब बात जाने दे यार, फिटनेस इंडस्ट्री की डार्क साइड बता यार लोगों को, लोग तेरे को बहुत फॉलो करते हैं। आज Fitness अनफिल्टर में सच बताइए, मालवाल ठोकने का क्या चक्कर है, पब्लिक जो यंग लौंडे Fitness ठकाठक ठोक रहे ले, देख रहे भी नहीं है कौन सी ब्रांड है क्या है। बहुत टाइम से मैं उन लोगों को ये चीज़ समझाता हूँ कि भाई डार्क साइड इसकी यही है कि आपकी लैक ऑफ एजुकेशन, जो आपको नॉलेज नहीं है। अभी आप मेरे पास कोई लड़का आएगा बोलेगा भैया मेरी ना एब्स बनवा दो 3 महीने में, तो मैं उसको बोलूँगा तेरे पास पैसे कितने हैं। अगर मैं एक झोला छाप ट्रेनर हूँ तो हाँ अजन की गांड में चुल कहाँ से हो रही है एब्स बनाने की, सोशल मीडिया के ऊपर उन लड़कों को देखने की जो बहुत अच्छे कोच हायर कर चुके हैं, जिनके पास पैसे भी ठीक ठाक हैं, और वो चूतड़ों पे इंजेक्शन मार रहे हैं और उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, और वो अपने आप को बता रहे हैं नेचुरल। सभी नेचुरल है, सब विद्युत जम्बाल भी नेचुरल है, सालों से नेचुरल है। अरे विद्युत यार तू भी ना यार मेरी जान। लेकिन एक स्टेटस बनाने के लिए कि मैंने नेचुरली दूध दही खा के ऐसी बॉडी बना ली है, तो जब लड़के उनको देख रहे हैं ना, उनको ऐसा लग रहा है ये साला 3 महीने में इतना तगड़ा हो जाता, हम क्यों नहीं हो रहे। अगर नेचुरल कोई है ना तो सिर्फ साहिल खान है। हाँ। मेरा भाई, उसको मैं देख रहा हूँ सालों से, नेचुरल है वो। अरे हंस क्यों रहा है साले, देख साहिल ये हंस रहा है। हाँ भाई मुझे पता है साहिल भाई नेचुरल है। तो वहाँ से वो लोग सीख रहे हैं और उनको चुल उठती है कि 2 से 3 महीने में बॉडी बन जाए। बजट है नहीं, ना डॉक्टर के पैसे हैं, बाप की जेब से पैसे चुराए या ट्यूशन की फ़ीस मार ली या स्कूल की फ़ीस मार ली, जाके मेरे पास आई। अगर मैं एक ट्रेनर हूँ झोला छाप तो, कि भैया बॉडी बनवा दो। अब यार मैं जिम चलाता हूँ सारा दिन, बीवी छोड़ के बच्चा छोड़ के घर छोड़ के, यहाँ गांड थोड़ी मराने आया हूँ जिम में, मुझे भी पैसा कमाना ना 4। और अगर मेरे पास सारी लो बजट के बच्चे आएंगे तो मैं मेरा घर कैसे चलाऊँगा। अब मेरा टारगेट ये होता है कि ये जो बच्चा जिसका बजट 5,000 का या 6,000 का है, इसके इंजेक्शन भी आ जाएँ, मेरी जेब में भी 2-3 हज़ार बच जाए। अब एक बच्चा आया, भैया इंजेक्शन लगवा दो 3 महीने में मेरी बॉडी बनवा दो। अब मेरा टारगेट ये रहेगा कि मुझे इस साले को इंजेक्शन भी देने हैं, कि इसको फील हो कि मैं इसे कुछ दे रहा हूँ, गोलियाँ भी देनी है, और उसमें 2-2.5 हज़ार अपने भी बचाने। तो ट्रेनर ये करेगा कि उसके लिए एक इंजेक्शन असली, 2 इंजेक्शन नकली। हो। एक इंजेक्शन का प्राइस है 1,500 रुपये, एक का प्राइस है 300 रुपये, जो 3,500 का है 4,000 का है उसका 300 रुपये प्राइस, बिल्कुल पानी भरा हुआ है इसमें। तीसरे इंजेक्शन का प्राइस है 250 रुपये। तो ये पूरी साइकिल उसने 3 इंजेक्शन की बना दी 2,000 रुपये में। 500 रुपये की कुछ गोलियाँ गालियाँ दे दी और 2,500 रुपये की लेकर रख ली अपनी जेब में। अब उस बच्चे को ये भी नहीं पता चूतिया को कि इसकी बॉडी में जा क्या रहा है। एक तो इंजेक्शन वो भी नकली, वो जा रहा है तो एक अंदर तो से जहर वो भी नकली। वो भी नकली। उनके लीवर किडनी हार्ट सबके साथ खेल रहा है और वो फील ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी यंग है, बॉडी में जान है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है, सारे ऑर्गन्स नए हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि लेते 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 2 साल लोगे 3 साल लोगे, बॉडी झेल पाएगी, उसके बाद एक दिन पहले तो बॉडी डिपेंडेंट हो जाएगी, डिपेंडेंट हो जाएगी, और माल की वो भी नकली की। तो ये सबसे बड़ी डार्क साइड है जो मुझे ऐसे लगता है कि भाई रुकनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपको बॉडी बैन ही करना चाहिए हिंदुस्तान बैन ही में। करना चाहिए, लेकिन अगर इसका बैन बहुत बड़ा धंधा खुल चुका है। बैन कर दिया तो बॉडी बिल्डिंग बंद हो पुलिस जाएगी। क्या कर रही है, पुलिस ड्रग्स डीलरों के पीछे पड़ी हुई है, हाँ, लेकिन ओरिजिनल धंधा ये है। ये भी तो ये drugs जो है। बेच रहे हैं ना, ये ड्रग्स से खतरनाक है। ड्रग्स लेके तो फिर भी नाच वाच के आ जा रहा है घर पे, ये लेने के बाद तो उसको डेफिनेटली नुकसान होना है। होना ही होना है, कोई चीज़ नहीं रोक सकती दुनिया की। लीवर खराब, किडनी खराब, उसके ऑर्गेन खराब, बाल चढ़े जा रहे और उसको पता भी नहीं है। और ये चीज आदमी लेके ठेले में घूम रहा है, पुलिस को पता भी नहीं चल रहा है। जिमों के अंदर ले रहे लोग, जिम में इंजेक्शन बना के लड़का ठोक ले रहा है। एएमपी वेएमपी क्या क्या ड्रग आए हुए इसमें, उस पर तो सरकार का ध्यान ही नहीं है। आप कुछ सरकार को जगाना चाहेंगे इसके लिए? तो बिल्कुल जगाना चाहेंगे भाई। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि किसी भी जिम के अंदर कोई भी ट्रेनर है वो सर्टिफाइड हो जाना चाहिए,
उसके पास साइंस की और न्यूट्रिशन की एजुकेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़, किसी भी जिम के अंदर ये चीज़ें यूज़ ना हो अनटिल एंड अनलेस आप कोई एथलीट हो। पहले तो एथलीट्स को अलाउड ही नहीं होते नेचुरल शोज़ में। बॉडी बिल्डिंग एक अकेला ऐसा गेम है जिसके अंदर स्टीरॉइड्स यूज़ होते हैं, तो या तो वो इसके allowed अंदर- है। वो अलाउड है। बॉडी बिल्डिंग तो हो ही नहीं सकती ना इसके बिना, तो वो अलाउड है। या तो सरकार इस पर भी रोक लगाए कि भाई बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो नेचुरली करो, वरना ये शोज़ जितने भी हो रहे हैं उनको बैन करेंगे। ये शो की वजह से तो सब हो रहा है। तो दूसरा ये है कि जितने भी लोग ये खरीद रहे हैं उनका पहले चेक होना चाहिए कि आप किस लिए खरीद रहे हो, आप कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो या नहीं। और मेरे हिसाब से तो फिटनेस अगर आप मेंटेन करो, जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग सस्ता गेम नहीं है। बॉडी बिल्डिंग पैसा मांगती है, मसल्स पैसा मांगती हैं, प्रोटीन भी मांगेगी, न्यूट्रिशन भी मांगेगी, डाइट भी मांगेगी, स्टीरॉइड्स भी मांगेगी। तो आप पहले उस लायक हो जाओ कि आप एक अच्छा कोच सर्टिफाइड हायर कर सको, एक अच्छा डॉक्टर हायर कर सको कि आपके ऊपर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ हो रही है। लेकिन जब तक आप शो बिजनेस में नहीं हो हाँ, तब तक तुमको तो जरूरत नहीं है। तुम क्यों कर रहे हो? तुम एथलीट नेचुरल बॉडी बनाओ। अगर तुम बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो या तुम हीरो बनना चाहते हो हाँ। या मॉडल बनना चाहते हो तो, लेकिन उसके लिए भी उतनी जरूरत नहीं है जितनी तुम लोग आजकल ले रहे हो। मैंने जिम में यंग लड़कों को देखा, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, अब तो 16 15 साल के लड़के इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो इतना अजीब क्या लगता है हो देख रहा के है कि यार यार? कैसे जिएंगे 40-45 तक, तो इनकी बॉडी स्टीरॉइड से भी रिस्पॉन्ड बच्चे करना मर है। गए यार इसमें। अभी से लेना शुरू कर रहे हैं 15 साल से 30-35 साल तक, तो बॉडी इंजेक्शंस लगा के स्टीरॉइड लेके भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी। आज इतना लगा रहे हैं, कल इतना लगाएंगे, और एक टाइम पे जाके फिर क्या होगा, हार्ट अटैक या ना। ये चीज़ बंद होनी चाहिए। सरकार से एक गुहार है राजवीर सिंह सिसोदिया और एजाज खान की कि इस चक्करों से बच्चों को बचाया जाए। ये जो ड्रग बिक रहे, एएमपी और ये सारे स्टेरॉइड जो बिक रहे, उस पर बैन लगाया जाए, वरना हिंदुस्तान की जो जवानी है और हिंदुस्तान के जो बच्चे वो खोखले होते जा रहे हैं, जच्चत दलाल पे आएंगे। दोस्ती है भी या फिर अच्छी खासी दोस्ती है? दोस्ती है, प्यार है बहुत, भाई अपना। भाई बन गया ना। एलविस यादव के बारे में क्या ख्याल है? एलविश भी भाई अपना। दोनों से अच्छी है अभी? पहले कुछ लफड़ा हुआ था तुम्हारा? एलविश से नहीं हुआ था, रजत से हुआ था। अभी बीच में भी किसी से हुआ था ना? नहीं। नहीं ना, नहीं तुम्हारा नहीं हुआ। और प्रिंस नरोला का और उसका हुआ था ना, किसका? एलविस का और प्रिंस का हाँ हुआ था। हाँ हाँ। कुछ मोहब्बत प्यार के बारे में बताओ यार। क्या मोहब्बत प्यार के बारे में पूछो। शादी तो नहीं हुई ना तुम्हारी? अभी नहीं हुई। प्यार मोहब्बत में बिलीव करते हो? प्यार हुआ है कभी? प्यार मोहब्बत में यार मैं तो बिलीव करता नहीं, क्योंकि हुआ 1-2 बार, लेकिन चीज़ें ऐसी हुई हैं कि एट दी एंड भरोसा उठ गया इन चीज़ों से। तो बताओ तो सही, क्यों भरोसा उठ गया? भरोसा ऐसे ही उठ गया कि मतलब कितनी बार देखा कि आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी अच्छे इंसान हो, आज का जो युग है, आज के जो टाइम है, लोग इसमें ये देख, अच्छा आप गरीब हो, लड़कों के साथ मुसीबत है। मैंने सबसे बड़ी चीज़ जो ऑब्ज़र्व की है अपने 2-3-4 रिलेशंस में, कि लड़कों के साथ तो मुसीबत है ही है। आप गरीब हो तो भी कोई नहीं टिकेगी, आप एक एम्बिशियस इंसान हो, करियर पे ध्यान दे रहे हो, सामने वाले इंसान को टाइम कम दे रहे हो तो भी नहीं नहीं टिकेगी। आपकी जेब में पैसा है तो आपको इसलिए मिलेगी क्योंकि आपके पास पैसा है। जहाँ पैसा देना बंद या पैसा खर्चना बंद, या फिर आपका थोड़ा बहुत हल्का टाइम आ गया, बुरा टाइम आ गया, तो नहीं टिकेगी। तो हर तरफ से आफत है। तो इन शॉर्ट जितने लोगों के पास है प्यार या रिलेशनशिप में हैं और लड़कियां उनको प्यार करती हैं, तो मेरी तरफ से तो ऑल द बेस्ट है। और भगवान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके पास है कि अगर आपके पास एक लॉयल लड़की पार्टनर है, ये मैंने बिलीव किया है अभी तक। मतलब लड़कियों से भरोसा उठ चुका है आपका? हाँ, दिल को छन्नी छन्नी कर दिया है छन्नी है ना? तो सारे एक्सपीरियंस ले लिए। जब पैसा नहीं था तब भी देख लिया सब, जब एम्बिशियस थे, करियर पे ध्यान था, तब भी देख लिया, थोड़ा डाउनफॉल आया तब भी देख लिया, और पैसा आया तो कैसे रिलेशंस मिले, क्यों रिलेशंस मिले, वो भी देख लिया। तो सब कुछ देख लिया। तो आई डोंट बिलीव इन लव। अभी तो भरोसा ही नहीं होता, ऐसा लगता है सारी चीज़ें सौदेबाजी है, प्यार व्यार कहीं कुछ है ही नहीं। यार इस मामले में मैं तेरे से लगी हूँ। मैं तो कह ही रहा हूँ जिनके पास तेरी ऐसा पार्टनर। भाभी- हाँ, अभी मैंने वीडियो कॉल पे बात करी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम खाना खा रहे थे तो भाभी का फ़ोन आया, इतनी स्वीट है, इतनी प्यारी है, खाना ही बना रही थी घर पे शायद। 16 साल से तेरी भाभी सिर्फ मेरा ही शेला देखती है, सुबह शाम रात दोपहर दिन, लॉयल्टी उसमें भर भर तो के मैं कह रहा कूट हूँ के हर वो मर्द सबसे रईस आदमी है दुनिया का जिसके पास एक वफादार लॉयल बीवी या गर्लफ्रेंड है। मैं वही बता रहा हूँ ये सबको। क्या हम बिलियनर समझते ही नहीं है? हाँ, इस मामले में मैं तो बड़ा गरीब हूँ भाई। यार मैं तो मेरे भाई को बहुत धोखा मिला। कभी किसी दोस्त ने ऐसा धोखा दिया जिस पर बहुत भरोसा हो कि यार ये मेरा दोस्त मुझे कभी धोखा नहीं देगा, और उस दोस्त ने तेरे को ऐसे मोड़ पे ले जाके छोड़ा हो जहाँ पे तू बोला अरे यार तू। 2-4 दोस्त ही ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं दिया। तो सबसे ज़्यादा जो धोखे मिले हैं वो दोस्तों से ही मिले हैं।
मतलब जिनके ऊपर कभी ऐसा था ही नहीं ना कि ये आदमी मुझे छोड़ के जाएगा या ये आदमी मुझे धोखा दे सकता है। सबसे ज़्यादा जो धोखे मिले हैं वो दोस्तों से ही मिले हैं। तो ये जो बात कहते हैं हमारे बड़े बूढ़े की, कभी दोस्ती करना, दोस्त बनाना तो खानदानी बनाना। ऐमी कितनी बार क्या होता है ना कि हम साफ दिल के लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, किसी को दर्द में देखा उसको अपना दोस्त बना लिया, उसके लिए थोड़ा बहुत करा तो वो हमको भाई भाई हमें टट्टे सहलाने लगा कि तुम अपने भाई हो, तुम अपनी जान हो, तुम्हारे लिए जान दे देंगे। तो ऐसे नहीं होता, कोई किसी के लिए जान नहीं देता, और टाइम आती है तो अच्छे अच्छे भाग जाते हैं। लेकिन हाँ, जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना, जिनको पीछे से वो संस्कार मिले होते हैं, लॉयल्टी मिली होती है, ईमानदारी मिली होती है, तो ऐसे घर के लोग हैं हमारे साथ, आज भी हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे भाई हैं जो हम आँख बंद करके कह सकते हैं कि दुनिया धोखा दे देगी, ये वाला दोस्त मेरा धोखा नहीं देगा। काम होते हमारे हैं पर हजरत होते अली हैं। कहते हैं कि जिसको अच्छी बीवी और अच्छे दोस्त मिल गए हाँ, वो तकदीर वाला होता है। सच में। इसलिए मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि एजाज खान तकदीर वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे दोस्त भी मिले, मुझे भी बहुत धोखेबाज मिले। देखो, सबसे गहरा दोस्त सबसे गहरा दुश्मन। यस, क्योंकि राज होते हैं ना उसके पास हमारे सारे, और जिसके पास हमारे सारे राज हैं, हमारी सारी वीकनेस पता है, तो उससे बड़ा तो दुश्मन कोई हो नहीं सकता। कि मेरे दुश्मनों में चल रही थी मेरे कत्ल की साजिश, मेरे दुश्मनों में चल रही थी मेरे कत्ल की साजिश, मैं पहुंचा तो कहते तेरी उम्र बहुत लंबी है। ये कहीं और भी बोला है क्या आपने? नहीं, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैंने सुना है। ये तुमने कहीं नहीं सुना होगा। या मेरी नींद हाँ, में मैंने कहीं कहीं बोला होगा। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, मैंने आपके मुंह से ही सुना है। हाँ, मैंने कहीं कहीं बोला होगा। एक दिन क्या हुआ, जब मैं छोटा था तो बहुत और भी इससे भी बदमाश था। तो जब दोस्त बदमाश हो, तुम बदमाश हो तो दोस्त भी बदमाश होते हैं तुम्हारे। क्रिमिनल कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया। ये एक प्रजाति है, एक कम्युनिटी है। यहाँ पे बड़ी बात इतनी बुरी नहीं लग सकती, कभी छोटी बात बुरी लग जाती है, और उस छोटी बात पे कई लोग मरे। यहाँ एक ऐसे सोच के लोग होते हैं जिनकी सोच को तुम पढ़ नहीं सकते हो। कौन सी छोटी बात उनको बुरी लग जाए, हाँ, वो तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, और वो तुम्हें बुला के शराब पिला के तुम्हें मार सकता है। मार सकता, सही बात है। तो ये ऐसी प्रजाति में मैं जिंदगी निकाला हूँ। तो ये मैंने तब बनाया था जब मेरे ही कुछ 5-6 दोस्त लोग मुझे मारने का पैसा ले चुके थे। अच्छा। और हाँ, अहमदाबाद की बात है। और समझो कि उन लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि हम भी थे हरामी। मारना तो इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त थे तो उनको पता ही था। तो जब मैं पहुंचा तो उन लोग ने ऐसा दिखाया ही नहीं। बोले तेरी उम्र बहुत लंबी है रे छोटे, माँ की तेरे को याद कर रहे थे हम लोग। अच्छा। फिर जब मुझे पता चला, दुश्मन ने ही बताया कि भाई उन लोग पैसे लिए थे तेरे को फार्म हाउस पे देने के लिए। तो जब मैं वहाँ पहुँचा ना तो उन लोग नॉर्मल हो गए। तब ये चीज़ मुझे कभी याद आई तो मैं इस पर लिखा। मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा दोस्त पे भी इतना भरोसा मत कर। हाँ। क्योंकि मेरे जो मामा थे उन लोगों को दोस्त लोग ले जाके मर्डर करवा दिए। तो वो मेरी माँ बहुत खौफ खाती थी। ओके। तो कहीं भी जाऊँ तो मेरे पीछे आ जाओ। तो उस टाइम पे मेरी माँ भी मेरे पीछे आ रही थी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन लोग तो एकदम नॉर्मल थे, मेरे को पता नहीं था। बाद में पता चला, तब मैंने ये चीज़ लिखा कि मेरे दुश्मनों में चल रही थी मेरे कत्ल की साजिश, मैं पहुँचा तो कहते तेरी उम्र बहुत लंबी है। यानी कि दोस्त तुम्हें मारने का प्लान बना रहे थे, जब तुम पहुँचे तो बोलते तेरी उम्र बहुत लंबी है। इस शेर का मतलब ये है। नहीं, समझ गया मैं। नॉर्मली क्या होता है, दोस्त अगर तुम्हें अच्छे मिल गए तो तुम किस्मत वाले हो। कभी सही बात कभी है। अच्छे दोस्त को, और दोस्ती क्या होती है ना, दोस्तों के साथ वक्त का पता नहीं चलता तुम्हें, पर वक्त के साथ दोस्तों का पता चल जाता है। हाँ, सही बात है। वक्त बिताने से ही दोस्त पता चलता है। कभी कभी अपना 20 साल का पुराना दोस्त होगा ना, उसको भी कोई बीट कर जाएगा 2 साल वाला दोस्त, हाँ, होता है। कुर्बानी में, सेक्रीफाइस में। तो दोस्ती का ऐसा शॉट है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बचपन का दोस्त है तो तुम्हारे लिए कुछ कांड कर देगा। हाँ, सही बात है। कोई तुम्हें नया ही मिलेगा, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ सही बात है। राजवीर, तुम्हारा किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, किसी ने तुम्हारी गाड़ी ठोक दी थी, हाँ जी। तो तुमने उतर के उसको, क्या उस बात पे आज रिग्रेट होता है? रिग्रेट नहीं होता। होता क्या है, गाड़ी तो रोज अगर रास्ते पे चलेगी तो ठुकेगी। होता क्या है, लोग वन साइडेड स्टोरी देख लेते हैं और उस पर कमेंट करना शुरू, बातें बनाना शुरू। हुआ ऐसे था, गाड़ी ठोकने के लिए नहीं मारा था उसे, उसने बहुत ज़्यादा पी हुई थी और मेरी गाड़ी ब्रेकर क्रॉस कर रही थी, जैगुआर एफ टाइप, बहुत ग्राउंड क्लियरेंस उसकी लो होती है। तो अब जब हम उसको ब्रेकर से उतारते हैं ना तो 5 या 10 की स्पीड बहुत मुश्किल से, 2 टायर आगे के उतारो, 2 टायर पीछे, इतनी स्लो मेरी गाड़ी थी। पीछे से एक गाड़ी आती है और रॉकेट की तरह गाड़ी को ठोकती है, धाड़।
समझ ही नहीं आया 5 सेकंड तक ये हुआ क्या। कलाई में चोट और गर्दन में चोट। तो उसको लगा महंगी सी गाड़ी लग रही है, पता नहीं कितना बिल बनेगा। उसने बैक गियर डाला, क्योंकि नशे में था, पूरी रेस दे दी। बहुत नशे में होता है इंसान, उसको नहीं पता होता कि रेस कितनी देनी है। तो पीछे बाइक पे एक फैमिली आ रही थी, एक आदमी, एक औरत और उसके हाथ में कोई 2-2.5 साल का बच्चा। उसने जो उनको उड़ाया है ना, वहाँ मेरा बीपी हाई हो गया। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, गलत चीज़ नहीं बर्दाश्त होती। तो वो फिर रॉकेट की तरह भागा। तो अच्छा, बहुत दूर तक मैं उसके पीछे इसलिए भागा कि इसको मैं बोल दूं कोई बात नहीं, तूने गाड़ी ठोकी, लेकिन साले हरामी अब धीरे जा, वरना कितने लोगों को मारेगा। लोगों ने वो नहीं देखा जो उन्हें देखना चाहिए था। लोग एक तरफ की स्टोरी मान के चल रहे क्योंकि हैं। गाड़ी तो लगना कितनी आम सी बात है ना, गाड़ी चलेगी। फिर तो लगेगी तुमने बस। 3 थप्पड़ कम मारे, 2 मेरी तरफ से और मार देते उसे। तो उसको मैंने बहुत आगे जाके, उसने कई बाइक वालों को भी टच करा, कितने लोग गिरने से बचे। तो वहाँ जाके जब मैंने उसकी गाड़ी रोकी, शीशा खुलवाया, तो उसने कहा कुछ गाली देके कि पता नहीं तुझे मैं कौन हूँ। तो मैंने उसको मारना शुरू करा कि अब तू मुझे आराम से बताता रही हो तू कौन है, पहले प्रसाद ले। और उस वीडियो में भी लोग बोल रहे हैं कि हम भी मर जाते इसकी वजह से। अच्छा, बोल रहे और लोग। मैं मारते मारते कह भी रहा हूँ, मैं कहा ये भी मर जाता, ये भी मर जाता, ये भी मर जाता, कितने लोगों को मारेगा तू। तो लोगों ने सिर्फ इतना देखा कि मैं किसी को थप्पड़ मार रहा हूँ जो कि मुझसे एज में बड़ा लग रहा है, लेकिन उसने करा क्या वो किसी ने नहीं देखा। वैसे हिंसा के मैं बहुत खिलाफ नहीं हूँ, इसलिए तो मैं माफ करता हूँ। जब अपने पे आए तो हिंसा करनी पड़ती है, और लोगों के लिए भी कभी कभी हिंसा करनी पड़ती है। इस मामले में मैं भगत सिंह को फॉलो करता हूँ। आपने किसी और को भी मारा था, कोई तो क्या खून वून आ गया था उसको, क्या नाम था उसका? किसको? एक वीडियो आया था जिसको तुमने नहीं, वो तुम्हारे भाई ने मारा था उसे, प्रदीप ढाका ने। अच्छा, प्रदीप मेरा थोड़ी भाई है प्रदीप ढाका यार। मुझे तो आप चैलेंज कर रहे थे कि मेरा भाई है, मैं इससे मिल ले। अब कह रहे हो मेरा भाई नहीं है, अगली बार यहाँ पे। अच्छा, वो गोल्ड वाला। अच्छा, वो प्रदीप ढाका। हाँ, अरे वो उसको लेके आया था राजवीर। हाँ। एक और राजवीर है ना दिल्ली का, वो भी मिला था मुझे अभी एक क्लब में। वो राजवीर वो लेके आया, वो भी अपना भाई है। वो लेके आया, बोले भाई ये प्रदीप ढाका है, इसको थोड़ा प्रमोट कर दो। तो हमने प्रमोट किया, और वो पूरा सोना वोना लेके वो गया उधर माहिम दरगाह पे। और उसने वो नकली सोना था उसका, वो नकली सोना उसने गाड़ी में रखा। वो चोर को लगा असली सोना, चोर गाड़ी चोरी करके ले गया। इसका फोन आया हमको, भैया मेरी गाड़ी चोरी हो गई। हमने कहा क्यों रे? बोले नहीं, हमने हमारा सोना गाड़ी में रखा था। हमने कहा दरगाह पे गया तू और सोना गाड़ी में रख के गया। अब गाड़ी है छोटी मोटी लेके गया, हुआ खुल गई सेंट्रो एंट्रो। अब उसने इसे सोना उसने रखा था। तो हमको बोले भैया वो पूरी गाड़ी, राजवीर बोले भाई वो पूरी गाड़ी चली गई है इसकी। तो हमने राजवीर को पूछा सोना असली है या नकली है? तो राजवीर ने बोला भैया सोना तो नकली है, लेकिन गाड़ी दोस्त की थी। तो मैंने बोला फिर तो वो मिलेगा नहीं, क्योंकि जिसने गाड़ी चोरी की वो सोना देख के चोरी की होगी। अब वो गाड़ी को थोड़ी देने आएगा, वो मैंने कहा आप चोर बाजार में बेच देगा उसको। तो ऐसे फिर उसके बाद कभी मिला नहीं। फिर इसने एक कमेंट किया मुसलमानों के खिलाफ, तब हमने इसको फ़ोन करके गाली बकी थी। तो इसने बोला भाई व्यू के लिए कर रहा हूँ, माफ़ कर दो। अच्छा। तो हाँ, हमने कहा जान दे, राजवीर को भी हम भड़के थे। हमने कहा ऐसे लोगों को मत लाया कर जो धर्म के नाम पे सब करे। देखो व्यू के लिए और इसके लिए तुम धर्म को मत बांटो। सही बात है। किसी के धर्म पे एलिगेशन मत लगाओ, किसी धर्म का नाम मत लो, किसी धर्म के लोगों को कुछ मत बोलो। धंधा करो, धर्म का मत करो, मेरा ये रूल है। तो इसके लिए मेरे को उसको चिढ़ हो गई। उसके बाद ज़िंदगी में उसको देखा नहीं मैंने। अच्छा, अब भाई नहीं है वो? नहीं, अब भाई नहीं है। जो इस्लाम के खिलाफ वो मेरा भाई नहीं। अच्छा। जो मुसलमानों को कुछ बोलेगा वो मेरा भाई नहीं। सीधा मेरा रूल है वो, और वो मैं रूल लेके ही चलता हूँ। अगर तुम्हें मुसलमानों से नफरत है, चलती बनो। तुम्हें इस्लाम से नफरत है, गेट आउट, आई डोंट केयर। तुम मेरे कितने पुराने दोस्तों, अगर तुम्हारे अंदर वो सोच आ गई तो मेरे अंदर वो कट्टर मुसलमान वाली सोच आ गई। तुम अगर मुसलमानों से होना भी मोहब्बत चाहिए। करते हो, अब मैं हिंदू हूँ और किसी को हिंदुओं से नफरत है, अभी आप यहाँ बैठ के बोलो मुझे हिंदुओं से नफरत है, तो क्या मैं बैठूंगा आपके साथ? नहीं बैठूंगा ना। फिर वो अपने धर्म को लेके तो कट्टरपन हर इंसान के अंदर होना चाहिए। अब आप यहाँ बैठ के हिंदुओं को गाली देने लगो, तो चाहे आप सारे भी मुसलमान हो और मैं अकेला हिंदू इस रूम के अंदर हूँ और आप हिंदुओं को गाली बक रहे हो, तो मुझे नहीं लगता मुझे एक सेकंड भी रुकना चाहिए, आपसे बात भी करनी चाहिए। कभी भी नहीं करनी चाहिए। सही बात है। अब तुम ये बताओ ऑडियंस को, तुम एक कट्टर हिंदू हो, तुम मुझसे मिले, हाँ, तुमको ये लगा कि मुझे कोई हिंदुओं से कोई बैर है या नहीं, हिंदुओं मैंने से? तो शुरुआत में नहीं बताया कि इस घर का ही नाम शिवाय है और घर के अंदर देवी माँ की फोटो लगी हुई है।
बुरा मत मानना, लेकिन मैंने अल्लाह की फोटो नहीं देखी, कोई अल्लाह का कुछ वो नहीं देखा, मतलब मुझे पता नहीं है, बहुत कुछ लगा हुआ है। नहीं, मैंने नहीं देखा ना। हाँ। मैं ड्राइंग रूम तक गया और ड्राइंग रूम में घुसते ही देवी माँ की फोटो थी, तो वहाँ जाके थोड़ा दिमाग शांत हुआ। जिस माइंड सेट से मैं आया था या जितना मेरा गुस्सा था अंदर, तो मेरे को ऐसे लगा कि ये एक मुसलमान के घर में देवी माँ की फोटो लगी हुई है, तो वहाँ थोड़ी सी रिस्पेक्ट जागी कि यार नहीं, ठीक चीज़ है। हमने तुमको बताया कि ये हमारे दोस्त का है, ये वो सारे दोस्त भाई ने देखे। उसने बोला था ये चीज़ निकालना नहीं, हाँ, तो वो किसी भी धर्म की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। सही बात है। और हम भी यही चाहते हैं। मेरी एक लड़ाई जो चलती है एक साइड में, जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि आप मुसलमानों के लिए बहुत सोचते हो, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हो। अभी देखो भोपाल में एक मुसलमान के लड़के को, कल देखा होगा वीडियो तुमने वो, नहीं, मैं नहीं देखा। यार ऐसे वीडियो ऐसे सबसे सिर्फ ट्रेंडिंग नंबर 1 पे है। यार ऐसे सब वीडियो देखता है, ये नहीं देखा नहीं, मेरे तूने? पे मेरी अच्छा, तेरा इस बारे में क्या ख्याल है कि जो ये अभी एक भोपाल में एक मुसलमान के लड़के को मारा, उसको गू खिलाया गया बजरंग दल द्वारा, और ये बोला गया तेरा अल्लाह कहाँ है, तेरा अल्लाह सो गया है, तेरा अल्लाह आएगा कि नहीं, अल्लाह को बुला। तो मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया कि अल्लाह की आने की तो बात बहुत अलग है, अल्लाह है तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कहीं अल्लाह के बंदे आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुमको क्या लगता है कि ये एक नफरत फैलाने का कारोबार नहीं कर रहे ये लोग? बिल्कुल नफरत फैलाने का कारोबार है। जैसे आपने बताया कि किसी मुसलमान को मारा है, अगर आज से 2 महीने पहले चले जाओ तो बांग्लादेश में भी तो एक हिंदू को ऐसे ही मारा था ना, जला के। हिंदुस्तान में ये नहीं हो रहा है। नहीं, चाहिए हिंदू तुम करे, ये बताओ, किसी हिंदुस्तान भी में जगह हो तुमने रहा है। कहाँ पे कभी देखा कि किसी हिंदू भाई को बिठा के उसको मार के ये बोला जाए बोल अल्लाह अकबर या ये कलमा पढ़? एक वीडियो नहीं, दिखा दो। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत होता है। नहीं, एक वीडियो दिखा बहुत दो। होता है, दिखा दूंगा आपकी बार। नहीं भाई यार, मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे ये काम हिंदू करे चाहे ये मुसलमान करे। जैसे मैं उस लड़की के लिए बोला ना कि लड़की गलत है, तो किसी को मारने का हक नहीं है। अगर कोई इंसान गलत है, मैं कहता हूँ आप एक मुस्लिम नहीं डोमिनेटिंग इंसान अभी एरिया क्या हो रहा में है रहते हो। ना, हाँ, जैसे ये लड़के को मारा है, हाँ, अब इसमें देखो एक हिंदू लड़की थी, ये मुसलमान लड़का था, इन्होंने एक कमरा बुक किया, वहाँ से होटल वालों ने टिप दिया कि हिंदू की लड़की मुसलमान के लड़के के साथ कमरे में आई है। आइए। ये इंदौर कहाँ की में, बात है भोपाल ये? में ये चल रहा है, एमपी में, ये कहाँ इंदौर की में, बात है? ये भोपाल की बात है। ओके। अब वो लड़के को बजरंग दल वाले आ गए। बजरंग दल ने क्या करके रखा है, एमपी में, यूपी में, यहाँ पे सब जगह पे होटल वालों से सेटिंग रखे है कि जब आईडी आएगी हाँ। तो हिंदू लड़की अगर है मुसलमान लड़के के साथ तो हमको इन्फॉर्म करना। मुसलमान लड़की भी हिंदू लड़के के साथ जा रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं जा रही है, बहुत सारी मुसलमान लड़कियां हैं जो बुर्का पहन पहन के हिंदू लड़कों के साथ घूम रही है चौड़े में। आप मुसलमानों ने तो ऐसी कोई संस्था बनाई नहीं, ये मुसलमान लड़की है हिंदू के साथ आएगी तो इसको मारेंगे। इन लोग ने, ये बजरंग दल तो चौड़े में बोल रहा है और हिंदू परिषद भी चौड़े में बोल रहा है। उन लोग ने ऐसी टीमें बनाई है जहां पे ये कमरा बुक किया, तो एमपी यूपी में बहुत मारते हैं इनको। तो वो होटल वाला इनको इन्फॉर्मेशन देता है, चाहे वो 5 स्टार होटल में क्यों ना हो, उनके खबरी है। अब जैसे उनको पता चलता है हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ कमरे में आई है, ये लोग आ जाते हैं। आने के बाद उसको निकालते हैं, उस लड़के की पिटाई करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको गू खिलाते हैं, और ये भोपाल के सारे मुसलमान बैठ के ये देखते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान तो देख ही रहे। अब तुम ये बताओ कि अगर किसी ठाकुर के साथ ऐसा कर दे तो ठाकुर समाज क्या करेगा? हम तो काट देंगे भाई। अगर सुन लो ए मुसलमानों, सुन लो। नहीं, जो बात है, अगर हमारे किसी ठाकुर भाई के ठाकुर होने पे उसको मार दिया जा रहा है, तो फिर तो हमारा पूरा समाज काटेगा उस इंसान को जिसने मारा है। समझ गए क्या इज्जत रह गई है मुसलमानों की? यही समझाना हम तुम लोगों को चाहते हैं। अब भोपाल के मुसलमानों से मेरा यह सवाल है कि डूब के मर जाओ तुम लोग, या तो उन लोगों को अंदर करवाओ या फिर देखो क्या कर सकते हो, पर कुछ तो करो। नहीं तो थोड़े दिनों में ऐसा दौर आएगा कि फिर आईडी छुपानी पड़ेगी, नाम भी छुपाने पड़ेंगे, और फ्राइडे के दिन ऑरेंज कलर का झब्बा पहन के नमाज पढ़ने जाना पड़ेगा। ऐसा दिन नहीं आएगा कभी, कानून है सबके लिए, ऐसी बात नहीं है। पर एक बात है ना, कोई जबरदस्ती भगवा पहना के नमाज पढ़वा देगा या आपको भगवा अरे भाई, ऐसा अब हो ही कभी गया है। हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं होगा। अरे भाई, मैं अब तो ये बात आप गलत कह रहे हो ये जुल्म नहीं है भाई साहब, ऐसा हो सकता है? ये जुल्म नहीं है। ये नहीं, ये ऑफकोर्स जुर्म है, ये जुर्म है। किसी, मैं कहता अच्छा, हूँ उस पे आपका क्या ख्याल है? आप सच बोलने में माहिर है हाँ, कि जब हिंदू मुसलमान का कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुसलमान के घर पे बुलडोजर चल जाता है, हिंदू के घर पे नहीं चलता। बिल्कुल चलता है। बताओ कहाँ चला? हमारे उत्तर प्रदेश में एक श्रीकांत त्यागी भाई हैं हमारे, नहीं। उनके घर पे बुलडोजर चला है। नहीं चलता। आप देखिए दिल्ली में वो 2 लड़के मरे,
एक मुसलमान एक हिंदू, तरुण और वो, हाँ तरुण का घर नहीं तोड़ा, वो मुसलमान का घर तोड़ दिया। नहीं, लेकिन गलती किसकी थी? यार गलती किसकी थी? अगर आप गलती नहीं, अभी तुमने नहीं, क्या बोला, हिंदुस्तान में कानून है। हाँ कानून है, कानून है। गलती किसकी थी? वो कानून नहीं करा ना। नहीं, अरे अगर आपने मर्डर किया है तो आपके बाप का बनाया हुआ घर कैसे तोड़ सकता है कानून? वो यूपी में ऐसे ही चल रहा है हमारे नहीं योगी यार, जी तो से ये जा रहा है। कानून थोड़ी है। नहीं, एक बात बताओ मुझे, अगर आपके यहाँ पे ईद है, आप मुझे बुलाओगे राजवीर मेरे घर पे ईद है, अगर मैं नॉनवेज नहीं खाता तो मैं मीठा खाने आऊँगा, और नॉनवेज खाता हूँ तो आपके साथ नॉनवेज भी खाऊंगा। और अगर मेरी गली में ऊँट काटा जा रहा है या बकरा काटा जा रहा है बकरा ईद पे, और उसकी नाली में खून जा रहा है या सड़क पे खून जा रहा है, और मुझे उसे देख के उल्टी आती है, मेरे को कोई प्रॉब्लम है, तो या तो मैं ईद पे 12-1 बजे तक घर से बाहर ही ना निकलूँ, है ना, घर पे बैठूँ, या फिर मैं ये सोचूँ यार अजाज भाई का त्यौहार है, बन रहा है, बहनचो बनने दो, मेरे को क्या दिक्कत है। तो जब वहाँ होली खेली जा रही थी एक बुरखे वाली दीदी के ऊपर, वो थोड़ा सा रंग गिरा, वो उसका ही तो मुद्दा था सारा। नहीं, बाद में उसकी घर वालों ने क्लियर किया, बाजू की हिंदी औरतों ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ था ही नहीं, आपसी रंजिश थी, रंजिश नहीं कलर थी। का शॉट ही नहीं था। पहले उनका कुछ पार्किंग वार्किंग का झगड़ा था। मेरे पास एक हिंदू औरत का इंटरव्यू है जो उनकी पड़ोसी है, वो मैं डालूंगा, जिसमें वो खुद बता रही है कि वो जाके पहले बोले कि आवाज़ कम कर दो, थोड़ी नमाज पढ़नी है, होली का वो म्यूजिक चल रहा था कि 5 मिनट के लिए आवाज़ कम कर दो, सब पूरा घर नमाज पढ़ लेगा। तो उन्होंने कम नहीं की, फिर ये जाके एक बार और समझाए तो कम नहीं की, तो उन्होंने गाली गलौज किया, तो फिर ये लड़ाई चालू हुई। फिर ये दोनों लड़कों की दुश्मनी तो थी, तो इसने भी बुला लिए लड़के, इसने भी बुला लिए, उसमें दोनों मर गए। अब जब ये दोनों मर गए तो घर किसका टूटा? नहीं, लेकिन जो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है जिसमें तरुण की पिटाई हुई है, उसमें तो आईपीएस खुद बोल दिया, जिसने ऑफिसर ने लिया, क्योंकि हमारी टीम तो पूरा रिसर्च करती है, जिस ऑफिसर ने केस बनाया उसने भी बता दिया कि ये आपसी रंजिश है, नहीं रंजिश है, लेकिन जो हिंदू CCTV मुसलमान का फुटेज- मामला ही नहीं था कुछ। जो सीसीटीवी फुटेज आई थी जिसमें तरुण को मारा जा रहा है, उसमें तरुण के 4-5-6 लोग कहाँ थे? अकेला तो पिट रहा है वो, और उसमें जान गई वो ना बाद उसकी। में मारा, पहले लड़ाई हुई, पहले इन लोग को मारा, बाद में उसको मारा। अच्छा, वो आईपीएस खुद पूरा बताया, आसपास के पड़ोसी भी बताए कि ये ऐसा मामला था। उसको हिंदू मुस्लिम किया, बजरंग दल गई, पूरा घर तोड़ दिया उनका, जला दिया, फिर सरकार गई, फिर बुलडोजर चला दिया। ये कानून है। तो उसमें मुस्लिम लड़का भी मरा था कोई? हाँ, मुस्लिम लड़का भी मरा है पाजी, हाँ, मुस्लिम लड़का मरा था कोई? तो फिर तो दोनों तरफ की बराबरी की वो होनी तो चाहिए। 2 घर नहीं टूटे। हाँ, और भी ऐसे हजारों किस्से बता दूंगा जिसमें वन साइड बुलडोजर चल जाता है। तो यहाँ कानून कहाँ है फिर? हमारे यूपी में तो यही कानून है जी। वही तो बोल रहा हूँ मैं, यूपी में फिर कानून कहाँ हुआ? अभी ऐसा है, ये कंट्रोवर्शियल बातें हैं, आप और मैं बात करते करते 3 बच्चों के यार, अब बातों तुम को- सच बोलने की बात आई तो तुम बोल नहीं, ही सच नहीं तो हो मैं यार। बोल रहा हूँ। अगर गलत अगर मुसलमान के साथ हो रहा है, मैं सीधे कह रहा हूँ, मेरे को सच बोलने में या देखो, यहाँ पे अनफिल्टर है, नहीं, थोड़ा मैं सच वही बोलना कह रहा पड़ेगा। हूँ, सच बोलने में या सही का स्टैंड लेने में मुझे कोई शर्म तो नहीं आप आती। यूपी के अगर सीएम मैं- योगी आदित्यनाथ से कुछ अगर कहना चाहोगे मैं- कि सर हाँ, कानून सबके लिए मैं- सेम हाँ, होना चाहिए? सबके लिए सेम होना चाहिए। और मेरे यहाँ पे जितने भी मुसलमान हैं, योगी जी की वजह से, आपकी कसम बोल रहा हूँ, मेरी माँ की कसम बोल रहा हूँ, बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जब से यूपी में योगी जी आए हैं हम ज़्यादा सेफ हैं। मेरा एक दोस्त है, मेरे बाल काटता है, गफूरा नाम है उसका, तो उसने बहुत सारे लोगों के पैसे उधार लिए हुए हैं और बदमाशों से लिए हुए हैं, और वो भाग गया। तो उसने एक दिन आगे मुझे मेरे घर में आया, चुपचाप आता है, फ़ोन करके स्टोरी देख लेता, दाढ़ी बढ़ रही है, काटने आ जाऊँ, बाल बढ़ रहे हैं, काटने आ जाऊँ। तो वो जब मेरे बाल काटने आया ना, कह रहा यार जब से ये योगी जी आए ना, ज़िंदगी में बल्ले बल्ले हो गई है। मैं कैसे? कह रहा इतने सारों के पैसे उधार खा गया हूँ, किसी की हिम्मत नहीं हो रही मुझे छूने की। मैं कहा कैसे? कह रहा कोई और सरकार होती ना तो ये साले मुझे बुलेट पे आते, बीच में बिठा के ले जाते और खूब तोड़ दे। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे तोड़ दे। या मतलब मुझे सारे तोड़ दे। चीटरों को हिम्मत आ गई चीटरों कि की किसी भी नहीं, पैसे नहीं, ले नहीं, लो। हिम्मत नहीं आ गई। मतलब ये है कि वहाँ लोगों को ये पता है कि अगर हमारे साथ गलत होगा ना तो भी बुलडोजर चलेगा, और हम गलत करेंगे तो भी बुलडोजर। और अभी तक तो हमने यही देखा है कि योगी जी ने वन साइड ही बुलडोजर चलाया। तो अगर यो ऐसा आपने देखा है तो योगी जी, एजाज भाई का ये डाउट दूर करो, या इस पे जवाब दिया जाए। या मैं तो यही कहना चाहूँगा, मुझे इतना पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं है, इतना सरकार का ज्ञान नहीं है। मैं सुबह दिन में 8 बजे सोता हूँ, रात को 8 बजे उठता हूँ, 2 घंटे वर्कआउट करता हूँ अपना। बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे। और सच से बोलने के लिए ये अनफिल्टर है मेरी जान। नहीं, कोई ये बात सीट नहीं। पे बैठ के आदमी धीरे 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 पहले मैं उसको ऐसे करता, फिर नीचे से ना गर्म ना ना, करता वो हूँ। कुछ नहीं है। मैं तो सीधे कह रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। अगर मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, हिंदू कर रहे हैं, तो हिंदुओं को सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर अच्छा, दिल्ली का एक किस्सा बताता हूँ। बताओ दिल्ली में राइट्स हुए, 2 लड़कों ने आमने सामने फायरिंग किया। कब? दिल्ली में जो राइट्स हुए थे अभी, मुझे आइडिया जाफराबाद का एक लड़का शाहरुख पठान, नहीं है आइडिया।
तुम दिल्ली में रह रहे हो यार, आइडिया नहीं है। मैं यूपी में रहता हूँ भाई। पर फिर भी तो वो तो मैं दंगे बता चले रहा थे। हूँ ना, मेरे को नहीं मतलब इन सोशल चीज़ों मीडिया का। पे ट्रेंडिंग चल रहा है। मैं शाम को उठता हूँ तो चलो मैं तुमको ज्ञान देता हूँ, आज थोड़ा ज्ञान लो। 2 लड़कों ने फायरिंग किया, एक यहाँ से हिंदू दयानंद लड़का था, अच्छा उसने भी फायरिंग की, उसकी भी तस्वीरें वायरल हुई फायरिंग करते हुए। एक मुसलमान लड़का फायरिंग करता था, शाहरुख पठान नाम था उसका, इसकी भी तस्वीरें वायरल हुई, पूरी दुनिया ने देखी। शाहरुख पठान को 5 साल हो गए, वो जेल में है। दयानंद 3 महीने में छूट गया, वो बाहर है। ये कब की बात है? ये अभी की बात है, जब राइट्स हुए थे तो दिल्ली ये में 5 साल ये पहले। तो ये तो जुडिशरी की गलती हो गई ना फिर, कि अगर वो जान, बाहर है ये और वो बाहर जुडिशल की नहीं। गलती नहीं है, ये नाम की मिस्टेक है। उसका नाम शाहरुख पठान है, इसका नाम दयानंद है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं। जब दोनों पे सेम मुकदमे है, कैमरा बंद होगा ना तो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा अपने केस की, उसमें दोनों नाम भी बताऊंगा। मैं तुमको बता रहा हूँ भाई, वो शाहरुख इसलिए नहीं छूट रहा, और रिपोर्टर भी है बहुत सारे जो अभी छूटे बेचारे। अच्छा, मतलब तुमको पता नहीं है अगर, तो क्या हो रहा है कि अब ये मामले ऐसे हो जा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हर चीज़ में हो गया, जिसको नहीं हो गया, ये तो फैक्ट है, हो रहा है, बहुत हो रहा है। आप देखो कोई भी चीज़ को हिंदू मुस्लिम करके उसको साइड कर देते हैं। साइड कर देते हैं, सही बात है। इस पे लड़ाई लड़ रहे भाई। तो तुम भी मेरे दोस्त हो, ठाकुर हो, तुमको भी, इसलिए मैं तुमको पूछा कि जब तुम कानून की बात की है कि ये कौन सा कानून है। नहीं, गलत बात है, मुझे इसका नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगर ऐसा है तो गलत है। मैंने कानून की बात उस पर की थी जो आप कह रहे थे कि टाइम में हिंदुस्तान में ऐसा आएगा कि संतरी कपड़ा पहन के हमें नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, तो ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा। नहीं, ऐसा इंशाल्लाह मुसलमान नहीं आने देंगे। इनको भी थोड़ा तो समझ होना चाहिए कि ऐसा तो टाइम मत आने देना भाई, क्योंकि अभी देखो गोबर खिलाया जा रहा है, ये बोल नहीं, के। ऐसा नहीं होगा भाई। अगर मुसलमान लड़ेंगे इस चीज़ के लिए तो हम हिंदू भी इस चीज़ के लिए लड़ेंगे। एक और चीज़ अगर बताता कल हूं को तुमको। मैं ये देख रहा हूँ कि एजाज अभी भाई को महाराष्ट्र के अंदर हाँ 15,000 तलवारें, वेपन्स, बंदूकें मिली। फिर एक दूसरी जगह आरएसएस के वहाँ पे वेपन्स मिले, बंदूकें मिली, तलवारें मिली। ये सब हिंदू नाम थे। आपको लगता है कि एक मुसलमान के पास घर से एक पिस्तौल और 6 तलवारें निकल जाए, उसको टेररिस्ट बोल के अंदर नहीं डाल देंगे? हमारे मेरठ में घर घर कट्टे बन रहे हैं और पुलिस को सब पता है। क्या बातें कर रहे हो आप? अच्छा, घर घर। मेरठ में घर घर कट्टे बन रहे हैं। कितने दोस्त मेरे जो घर में कट्टे बनाते हैं, पिस्टल बनाते हैं, बेच रहे हैं, पुलिस को सब पता है। अच्छा, पुलिस को पता होने के बाद हाँ, आपके मेरठ के दोस्त नहीं है क्या? है मेरे पूछो दोस्त, जरा लेकिन उनको। पुलिस को पता है। जो मेरठ में, मुजफ्फरनगर में ये जितने भी इलीगल हथियार बनते हैं वो हमारे मुस्लिम भाई तो बनाते हैं, और वो मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों को सप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं से चेन तो एक ही जगह से चल रही है ना। नहीं, ये तो हो गए क्रिमिनल। हाँ, बात चल रही है आम इंसान को इंसाफ कैसे मिलेगा अगर इंसाफ हिंदू मुसलमान करके किया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर धर्म के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो कभी इंसान आम आदमी को मिलेगा ही नहीं। तो ये तुम्हारा, मेरा और सारे इन्फ्लुएंसरों का और लोगों का फर्ज है कि हमें इस पे ज़्यादा बात करनी चाहिए, करनी चाहिए, ऑफकोर्स लोगों करनी को चाहिए। अवेयर करना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें इस पे करनी चाहिए, जैसे तुमने वो बेटी बचाओ, वो भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो तुमने किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अभी ऐसा है, अगर हिंदू मुस्लिम बात चलती रहे, एक दूसरे को मारते रहें, तो मैं जैसे यहाँ देख रहा हूँ, मैं आया तो 2 भाई कैमरे के पीछे बैठे हैं, 2 इधर बैठे हैं, 3 उधर बैठे, सारे हिंदू हैं, है ना? मेरे साथ सालों से ये लोग। सालों से। तो अगर ये वो जेलस फैक्टर बन जाए, या तो इनको सुला के किसी दिन एजाज भाई चाकू मार दें, या एजाज भाई को नींद की दवाई दे के ये किसी दिन चाकू मार दें, तो ये तो कोई इंसानियत है ही नहीं। धर्म के बेसिस पे इस तरह से चलोगे कि लोग आपके कानों में ये चीज़ें फूके, गलत हिंदू भी है, गलत अच्छा, मेरे मुसलमान भी को है। ओरिजिनल हिंदू लोगों पे इतना भरोसा है, ये जो मेरे साथ है ना, हाँ, मैं सो जाता हूं, ये लोग जागते हैं। अब तुम सोचो, मैं चैलेंज करता हूं कि जब तक ये रहेंगे, कोई मुसलमान भी आके मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, खड़े रहेंगे। सही बात है। तो ये ओरिजिनल हिंदू है जो ये देखते हुए आए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सब हिंदू की सोच ऐसी हो चुकी है, कुछ हिंदू ये सोच रहे हैं कि ऐसी सोच से हिंदुस्तान खराब हो जाएगा। हो जाएगा। क्योंकि राजवीर के बाल कौन काट रहा है? गफूर। हाँ, अब गफूर की ऐसी सोच हो जाए तो राजवीर के बाल काटते काटते कैंची घुसा दे उसको। हाँ, सही बात है। तो दोस्ती का तो कोई धर्म नहीं तो होता ना। राजवीर ने अपनी गर्दन का भरोसा गफूर पे किया हुआ है कि ले उस तरह लगा। मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने अपने शादाब भाई पे भरोसा करके आया हूँ ना। अपन जेल की थोड़ी बात करते हैं।
तिहाड़ जेल के बारे में पूछूंगा अभी, तेरे से ऑडियंस ने देखा नहीं है। तिहाड़ में नहीं था मैं, नोएडा वाली। नोएडा में था। बम्बई की जेल तो बहुत डेंजर है, कभी जाना नहीं, अल्लाह तेरे को दुश्मन को नहीं भेजे। तो मैं तलोजा जेल में था। मेरा क्या जेल में ऐसा नेचर है, लोगों को मालूम नहीं, लेकिन मैं बहुत थड़ को पड़ी, मैं ऐसा हूँ ना वैसा ही हूँ मैं। चल रहे हट रहे, चल रहे जा रहे, अपन पागल है। पुलिस वाला रहे कोई भी रहे, अगर इज्जत देगा तो इज्जत देंगे। तो जेल में मेरी मचमच चालू ही थी वहाँ पे सबको, मतलब इनको बाहर कंप्लेन जा रही है कि तुम्हारा भाई इधर बहुत लफड़े कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, रूल तोड़ रहा है। सारे लोग बोलते हैं ना, जिनसे लोग डरते हैं उन्हें बदमाश कहते हैं, और जिनसे बदमाश डरते हैं उसे एजाज और रियाज कहते हैं। तो भाईगिरी भाई ने और अमन ने बहुत पहले ही छोड़ दी। अभी हम लोग बिजनेसमैन हैं। भाई भी अभी एमसीओसी से क्लियर सारे केस करके, डी कंपनी के केस, छोटा राजन ने इनको टीवी पे मारने की धमकी दिया था कि जब तक मैं रियाज भाटी को नहीं मारूंगा ओके। तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। दाऊद इब्राहिम ने जिसको मारने की बोला, प्रदीप शर्मा, हिंदुस्तान का इनकाउंटर स्पेशल कॉप, उन पे भी केस किया, उनसे भी दुश्मनी निभाई एंड तक, सबसे पैचअप हो गया। लेकिन ऐसे लोगों से दुश्मनी किया वो मेरा भाई हो सकता है ना। तो हम लोग को, अच्छा भाई भी मेरे को बोला गया यार खत्म करो, भुला गया इसको, क्या है अपने बच्चे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ लोग जुड़े। अभी मैं तेरे को क्या बोला, कल पार्टी में चल, हाँ रोल कर, अच्छे रोल कर। मैंने एलविस यादव, मैंने सबकी हेल्प किया भाई, फैसू, अदनान, सब मेरे भाई ने देखा आंख से। अच्छा तुमको कोई रियलिटी शो ऑफर हो तो कौन से रियलिटी शो में जाना चाहोगे? भाई मुझे रियलिटी शोज बहुत सारे ऑफर होते हैं, हर साल ऑफर होते हैं। और कौन सा मुझे ऑफर हो चुका है? बिग बॉस का मुझे 2 से 3 बार ऑफर आ चुका है। तो नहीं गए तुम? मीटिंग भी करी थी पर मुझे चीज़ें कुछ समझ में नहीं आई। तो क्या चीज़ समझ में पहले आई? वाले में ये हुआ, सलमान भाई ने नहीं करा था OTT, तो एंड टाइम पे मुझे लगा अनिल कपूर जी हैं, तो बिना सलमान के, अगर सलमान खान नहीं है तो बिग बॉस क्या है? ये बात तो है। ना। फिर तीसरे में हुआ मुझे रजत दलाल वाले में, उसमें मीटिंग हुई मेरी वाइल्ड कार्ड के लिए, वहाँ भी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आई। अच्छा बिग बॉस के अलावा मुझे कोई और शो समझ में नहीं आता, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई है बिग वो बॉस ही बिग बॉस है। और इसमें भी कभी कभी जाने का मन ये नहीं करता कि जैसे आपने कहा कि सुबह आपने वीडियो बनाई ना मेरे ऊपर कि लड़की से चोरी करवा के पैसे खा गया, उससे मर्सिडीज़ का पेट्रोल आता है, जिम के सप्लीमेंट आते हैं, है ना, क्योंकि आपने वो एक साइड की स्टोरी देखी। फिर आपने कहा कि लोगों ने ये बोला कि तूने किसी को मारा रोड पे, किसी आदमी को मारा है, हाँ। तो वो लोगों ने एक साइड की स्टोरी देखी, उनको वो दिखा जो कैमरे ने दिखाया, दूसरे साइड कभी लोग देखते भी नहीं है ना। उनको ये नहीं दिखा कि उस आदमी ने किसी पे गाड़ी चढ़ाई, मैंने उसे रोकने की कोशिश की कि मेरी गाड़ी में टक्कर मारी, कोई बात नहीं पर तू धीरे घर जा। जब उसने कई लोगों को टक्कर मारी तो मैंने उसे रोका, फिर उसने मुझसे बदतमीजी करी, दैट्स वाई मैंने उसे मारा, है ना। तो ये जो बिग बॉस का कैमरा है, मैं बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करता हूँ, देखता हूँ। इसने बहुत सारे लोगों को तो हीरो बना दिया और बहुत सारे लोगों को जीरो भी बना एक दिया। बात बताऊं, हाँ, बिग बॉस में जो हीरो है वही हीरो दिखेगा, और जीरो है वो जीरो दिखेगा। नहीं ऐसा नहीं है। मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं 2 बार बिग बॉस किया, ये रियलिटी शो है, हाँ, इसमें जो तुम हो वही दिखोगे। नहीं वही दिखोगे, लेकिन कितना एक बात दिखोगे? बताऊं, हाँ, अभी अपन दोनों बैठे, हाँ, मैं क्या एडिट कर लूंगा तेरी पर्सनालिटी दिखाने में? क्यों नहीं एडिट कर सकते आप? क्या एडिट कर दूंगा? मैं कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, आप ये मुझे दे दो। जितनी बातें आपने बोली है नहीं दिखाऊंगा मैं, जो आपने अच्छी बातें बोली है नहीं दिखाऊंगा मैं। पूरा जो 24 घंटे का शो है, उसमें 24 क्या घंटे दिखाते हैं जो तुम अच्छाई और बुराई एक एक पकड़ते हैं तुम्हारी। मैं समझ गया, 24 घंटे का शो है। अब 24 घंटे आप और मैं कैमरे पे बैठे हैं। 24 घंटे में 8 घंटे सो जाते, हाँ, सुबह 7 बजे उठते, हाँ, 7 से लेके जब तक तुम जागो तुम्हारा है। लेकिन वो हमारा है, लेकिन कैमरा हमें ही ना दिखा के नहीं भी तो एक दिखाएगा। बात बता, तू कुत्ते को शेर दिखा सकता है क्या? कुत्ते को शेर नहीं बकरी दिखाएगा। को भालू दिखा सकता है? कुत्ते में शेर रियलिटी शो में जो तुम होते हो ना वही दिखते हो। नहीं समझ रहे आप मेरी बात। आपने और मैंने 8 घंटे से हटके 16 घंटे बातें करी, तो मेरी वो 16 घंटे सपोज करो मैंने बहुत अच्छी बातें करी हैं, लेकिन वो कैमरा 16 घंटे मुझे ही थोड़ी दिखाएगा, शादाब भाई को भी तो दिखाएगा, कपिल भाई को भी तो दिखाएगा। तो जो मैंने यहाँ अच्छी बातें करी वो ना दिख के कैमरा घूम गया कपिल पाजी की तरफ, कैमरा घूम गया शादाब भाई की तरफ, तो मैं तो दिखाई नहीं ना जो मैंने अच्छी बातें करी। वही तो शो है, तो ऐसे शो में दिखोगे तो जीतोगे। ऐसे शो में जाके रिस्क लेके हम अपनी इमेज क्यों खराब करेंगे? अब सोशल मीडिया पे तू इतने रिस्क ले रहा है, बिग बॉस में जाके रिस्क लेना चलो यार। इस बार कर लेता हूँ आप। हाँ ठीक, सोशल मीडिया पे रिस्क ले रहा है फालतू के, वहां पे जाना, वहां रिस्क ले। चलो ठीक है। बुलाएंगे तो चले जा अभी भाई, जरा देखो अच्छा कंटेस्टेंट है ये, मजे देगा अंदर, मजे ये चीज की तो गारंटी मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ मतलब
कुछ तो कंटेंट देगा तू दिन में एक आधा तो। नहीं नहीं है देगा। मेरे पास जो एक भाई है, वो क्या नाम है उसका, देखो ना, आया मुझे पिछली बार भी आया था। आनंद नाम है क्या? आनंद नाम नहीं है। राजवीर को इस बार बिग बॉस ऑफर करेगा तो राजवीर जाएगा, है ना? इस बार चला जाऊंगा आप कह रहे हो तो। आदिल है। आदिल, आदिल हाँ उसकी मनीषा ये कलर्स देखो की ना। हेड है। तू बोले तो मैं भी तेरा नाम रिकमेंड कर दूंगा। अरे नहीं, मैंने वो बहुत वैसे ही आ लोगों को जाएगा। रिकमेंड करके भेजा हूँ। तू बोले तो कर दूं, जरूरत पड़े तो बताना। अभी नहीं है तो ठीक है। अभी मूड नहीं है। तो ये थे राजवीर सिसोदिया अनफिल्टर विद एजाज खान। बहुत मजा आया। स्पॉन्सर अतासा रिसोर्ट, मिथियास एंड कामा। अभी राजवीर को अपनी तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी देंगे। राजवीर को ये पता नहीं था कि देखो भाई पठान के घर आए हैं तो तोहफे तो मिलेंगे यार। तोहफा मिल तो गया, कितने तोहफे दोगे? ये तो तेरे को ये मतलब जिसको मैंने जैकेट दिया ये मैंने सलमान भाई से सीखा। अच्छा। भाई के 2 जैकेट है मेरे पास, वो मैं जान से ज़्यादा संभाल के रखता हूँ। मतलब वो समझ रहे हो, वो जैकेट आगे जाके कितने महंगे हो जाएंगे। हाँ, कभी तकलीफ आई तो बेच भी सकता हूँ। एक बेच के भी मेरे को 2-5 करोड़ मिल जाएंगे। सलमान खान का जैकेट है बोल के। तो इस तरह मैंने भी सीखा कि अपने छोटे भाइयों को जब तुम वो आते हैं तो उनको तोहफे दिया करो, उनको गिफ्ट दिया करो। इस तरह मैंने तेरे को ये जैकेट मेरे दिल से गिफ्ट किया। बाकी रियाज भाई का रिसोर्ट है अतासा रिसोर्ट, वहाँ पे 2 दिन के लिए तू अगर यहाँ है बम्बई में तो जा, वहाँ पे मजे कर, किसी को लेके जा, वो भी मजा आएगा तेरे को। लाओ भाई सब हैम्पर्स। ये अतासा रिसोर्ट की तरफ से 2 days and 2 nights स्टेइंग फॉर फ्री, ये आपके लिए है। ये है मिथियास की तरफ से गिफ्ट हैम्पर स्वीट का। ये बहुत अच्छी ब्रांड्स है, वो शादाब जानता है। बहुत मज़ा आएगा तुमको इसका स्वीट खा के। ये है जामा स्वीट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, ये भी आपके लिए है। ये है मंगवाओ परफ्यूम की तरफ से आपके लिए 2 एजाज खान फ्रेगरेंस। तेरे को मज़ा आएगा, डाल के खुश हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको। थैंक यू फॉर कमिंग। और हमेशा भाईचारा रहेगा अपना इंशाअल्लाह ताला। देखो कब तक निभाओगे भाईचारा। अभी मेरा कैसा है, जब तक तू मोहब्बत से टच में रहेगा तब तक सब सही है। हाँ, और ठाकुर लोगों ऐसा मत समझना ये डर के मारे जैकेट वैकेट एम्पर वेम्पर दे दिए। ये पठान का मोहब्बत दिखाने का तरीका है कि पठान लोग ऐसी मोहब्बत दिखाते कि इज्जत और मोहब्बत जब भाई बोला तो घर पे बुला के खिला के तोहफा दे के भेजते हैं, और दुश्मनों को कब्रिस्तान तक छोड़ते हैं। पीछे भी एक कब्रिस्तान बनाया हूं मैंने दुश्मनों के लिए, और दोस्तों के लिए दिल में एक कब्रिस्तान बनाया हूं। किधर जाने का है तुम्हारी मर्जी। लव यू मेरी जान।